चेंज हो नॉर्थलैंड। जब से चीन मूली 3 मंडपों में गिरे और हुआंगक्वान मंडप ने लिंगियान मंडप के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, संपूर्ण उत्तरी क्षेत्र लिंगियान मंडप में सबसे शक्तिशाली रहा है। हालांकि लिंगियान मंडप ने अभी तक उत्तरी क्षेत्र पर कब्जा करने की गति शुरू नहीं की है। कुछ अंदरूनी सूत्रों की नजर में उत्तरी क्षेत्र पहले से ही लिंगियान मंडप के हाथों में है। बात सिर्फ इतनी थी कि इस खबर को लिंगियान पवेलियन ने रोक दिया था और बाहरी दुनिया में नहीं फैली। तियानमू पर्वत। लिंगियान मंडप के सभी मुख्य नेता तियानमू पर्वत में बंद हैं। तियानमू माउंटेन क्रेटर पर यूनियन अपना हाथ पकड़कर शून्य में खड़ा था, नीचे की चट्टान को देख रहा था, काले कपड़े पहने हुए था, हमेशा गतिहीन चीन में उलझा हुआ था, लेकिन उसके विचार दूर चले गए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना मिलता जुलता है, वह नहीं है। ओम, एक हल्की भिनभिनाहट की आवाज आई, यूनियन को थोड़ा सा महसूस हुआ और वह रूम की एक जुड़ी आंखें नीचे झुक गईं। पहाड़ के आधे ऊपर तियानशान मंच पर टेलीपोर्टेशन ने यहाँ चांदी की झिलमिलाहट पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके बाद एक चटकीदार आंदोलन के साथ बैंगनी महल की पोशाक में एक आकर्षक महिला वहां से बाहर निकली। चीन मूव के सत्यापन के बाद से ट्रांसमिशन निषेध स्थिर है। तियानबेई शहर से तियानमू पर्वत तक ट्रांसमिशन निषेध तक 2 दिनों से अधिक समय में पहुंचा जा सकता है, जिससे लगभग 3 गुना समय की बचत होती है। महिला के हाथ में एक नाजुक कांस्य दर्पण था। कांस्य दर्पण के पीछे फीनिक्स पैटर्न, विशेष रूप से फीनिक्स पैटर्न की आंखों को सावधानीपूर्वक उकेरा गया था, जैसे कि वे जीवित हों। मेडुसा ने दूसरे हाथ में अज्ञात पक्षियों और जानवरों से बनी एक आईब्रो पेंसिल पकड़ रखी थी और बड़े ध्यान से खुद को कांस्य दर्पण में चित्रित किया। लाल ऊंची एड़ी पर कदम रखते हुए कदम दर कदम वह यूनियन के चेहरे पर आई और धीरे से बोली, वह लड़की हंसू सही है। राजा इच्छानुसार कपड़े पहनता है और उसकी मुद्रा सभी प्राणियों के लिए आकर्षक है। यूनियन ने थोड़ा भौहें चढ़ाई और ठंडे स्वर में कहा, तुम यहाँ क्यों हो? आकर्षण की झलक के साथ मेडुसा का स्वर थोड़ा सुस्त था। उसने भौहें चढ़ा ली और कहा, साम्राज्य से एक पत्र आया है। आपके प्रशिक्षु और जिन्हें सुरुचिपूर्ण उपपत्नी कहा जाता है वे यहाँ हैं। ऐसा लगता है जैसे खत्म हो गया है। मेडुसा ने अपनी ग्लैमरस लाल होठों को सिकोड़ लिया, संतुष्टि में सिर हिलाया, फिर अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाई, अपनी उंगलियां हिलाई और एक पत्र यूं ऊपर उड़ते हुए ब्लेड की तरह लगा। यह आपके प्रशिक्षु का पत्र है, यान रान। यूं की आंखें चमक उठी और चेन के चले जाने के बाद कुछ लोगों ने यूं से बात की। ऐसा नहीं है कि हर किसी ने यूं को अलग थलग कर दिया है, ये सिर्फ इतना है कि यूं का स्वभाव ठंडा है, साथ ही उसे चेंज हुआ ज्यादा समय नहीं हुआ है और वह कुछ लोगों से परिचित नहीं है, इसलिए वह अपने दिल में कुछ शब्द नहीं कह सकती है। बुजुर्ग और सोना चांदी दोनों पुरुष हैं। यानरान के आने से वे दोनों अच्छी तरह से बातचीत कर सकते हैं। इस समय मेडुसा की आंखें बदल गईं, उसकी आकृति चमक उठी और उसके हाथ में भौं पेंसिल और कांस्य दर्पण को अंगूठी मिल गई। अगले ही पल उसकी आकृति यूनियन के सामने आ गई। एक हाथ से पैट यूनियन और दूसरे हाथ से पत्र पकड़ लिया। यूनियन की आंखें घनी हो गईं, उसकी उंगलियां तलवार की तरह मुड़ी हुई थी और उसने उस जेड हाथ की ओर इशारा किया जिसकी मेडुसा ने तस्वीर खींची थी और उसका दूसरा हाथ भी पत्र की ओर था। दो आकृतियां, एक लाल और एक हरी, दोनों सिरों पर शून्य की ओर सैकड़ों कदम पीछे चली गईं। अजीब बात है, ऊर्जा विस्फोट के केंद्र में नाजुक अक्षरों को जरा भी क्षति नहीं हुई। जाहिर है दोनों पक्ष पत्र पर पहरा दे रहे हैं। मेडुसा की लंबी और संकीर्ण आंखें उसकी पोशाक में हल्की लाल हथेलियों को छिपाते हुए झटके से चमक उठी। मेडुसा को पता था कि वह हार गई है और उसने बढ़त बना ली, जो थोड़ी खराब थी। हालांकि उसके पास कुछ हुलकार्ड है, जाहिर तौर पर प्रतिद्वंद्वी के पास भी है और हो सकता है कि उसके पास उससे अधिक कार्ड हो। मेडुसा को आश्चर्य हुआ कि कैसे दूसरा पक्ष उन दिनों हर दिन उस बदबूदार लड़के के साथ रहता था, उसकी ताकत इतनी जल्दी कैसे बढ़ गई थी। क्या उस बच्चे ने आपको सिखाया कि उसने क्या किया? मेडुसा ने आश्चर्य से पूछा। यूं ने मेडुसा को नजरअंदाज कर दिया। ये देखने के बाद कि उसके शरीर की सुंदरता दूर हो गई, नीली रोशनी फैल गई और येलो से पत्र छीन लिया। मेडुसा ने इसे रोका नहीं, बल्कि सावधानीपूर्वक चित्रित लोमड़ी की भौहें उठाई और अपने दिल में बुदबुदाया, मैं अभी भी इस राजा को खाना चाहती हूँ। इस राजा को इतना शक्तिशाली कदम मत उठाओ, देखो ये राजा तुम्हें छूने नहीं देगा। वह एक हलचल के साथ ट्रांसमिशन प्रतिबंध की ओर उड़ गया नीचे। ये वो आश्चर्य है जो आपके सूल पैलेस ने मेरे कबीले को दिया है। फिर यह उपहार बहुत बड़ा है। खाली हॉल में यिन और यांग की उदास ध्वनि गूंज उठी। शुभ जानवरों के साथ उकेरे गए झांक जो के कई कांसे लैंप ऊंचे मंडरा रहे थे और उदास ध्वनि बजते ही धधकती सियान लपटें पूरी तरह से बुझ गईं। पूरा हॉल घोर अंधकार में डूबा हुआ था। इस मुख्य हॉल को वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि 20 साल की उम्र के एक बच्चे में इतनी ताकत होगी। एक उदास आवाज गिरी और आसमान के ऊपर से एक जबरदस्त और ठंडी आवाज मुख्य हॉल में आई। हाँ, क्या ये सही है? पूर्वजों के बारे में क्या? आपने शुरुआत में बूढ़े आदमी को नहीं बताया कि बच्चे ने पूर्वजों को भी मारने की हिम्मत की? उदास बूढ़ी आवाज में एक व्यंग्य था। आवाज गिरी और दोनों पक्ष काफी देर तक खामोश रहे। अचानक एक उदास आवाज फिर सुनाई दी, चलो, मेरे कबीले का आखिरी खेदजनक निर्णय आपके आत्मा कबीले के साथ सहयोग करना है। ओह, यदि मुख्य हॉल चला गया है, तो 5 सितारा लड़ाकू ऋषि के समझौते के अनुसार और इसके ऊपर किसी भी कार्रवाई की अनुमति नहीं है। आपका स्वर्गीय दानव फीनिक्स कबीला अब कभी बदला नहीं लेगा। इससे आपके आत्मा महल को कोई परेशानी नहीं होगी। तब आपको इसका अफसोस नहीं है। देर सबेर मेरा कबीला इस लड़ाई की भावना वाले महाद्वीप को एकजुट करेगा। जब ऐसा होगा तो आपके स्वर्गीय राक्षस फीनिक्स कबीले का कोई इलाज नहीं होगा। नहीं, एक हॉल और एक मीनार, 2 घर, 3 घाटियां और 4 मंडप। झोंकझों की 8 शीर्ष सेनाओं में से यंगू सबसे रहस्यमय है और कम ही लोग जानते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। फेनियान घाटी की तरह यंगू में भी एक ऐसी जगह है जहाँ उसकी अपनी दुनिया बसती है। इस समय साउंड वैली में अंधेरा था और बहती हवा में भी सेना के दबाव की तरह अवसाद की अत्यधिक भावना थी। यंगू के ऊपर का आसमान घनी काली धुंध में डूबा हुआ था। यदि चीन वो यहाँ होता तो वह निश्चित रूप से अपनी शक्तिशाली आत्मा शक्ति का उपयोग करके काली धुंध में कई आकृतियों को स्पष्ट रूप से देख पाता, जिनमें से सभी को वह अच्छी तरह से जानता था। 3 दिनों के लिए जू लिंगयुन, आप कैसे सोच रहे हैं? भगवान ने आपको पर्याप्त समय दिया है। गुयो और लिंगयुन के पीछे से एक अस्वाभाविक धीमी आवाज आई। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि आवाज का मालिक उन दोनों का इंतजार कर रहा है। मैं अभी भी यह कह रहा हूँ कि मैं इस जीवन में किसी को भी पसंद नहीं करूंगा। किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करना तो दूर की बात है, इसके लिए दबाव डालना तो दूर की बात है। ठंडी आवाज 12वें चंद्रमाह में ठंडे झरने की तरह है। ये ठंडी आवाज नीचे एक अद्वितीय सुंदरी के मुंह से आई थी। उसने सफेद पोशाक पहनी थी और उसका स्वभाव चिची जैसा ऑर्किड था।
एक सुंदर हल्का काला नीला रेशम ठंडी हवा में थोड़ा नाच रहा था और बालों के केवल कुछ लटों को एक साधारण जेस्पर हेयरपिन के साथ थोड़ा सा घुमाया गया था और बाकी को बर्फ सफेद मुंडा कंधों पर धीरे से लपेटा गया था। उसने दोनों हाथों में अपनी ऊंचाई से थोड़ा ऊंचा आइसैड कुचेन पकड़ रखा था। पुनश्च यंगू के रहस्य के कारण नारंगी बिल्ली ने जादू बदल दिया और यंगू के स्वामी को एक बड़ी सुंदरता में बदल दिया। मुस्कुराहट जेपीजी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि ये हीरेन जो 100 साल से भी अधिक पहले झुंझुनू में नंबर 1 सुंदरी के रूप में जानी जाती थी यंगू की मालिक बन गई। अप्रत्याशित रूप से 100 से अधिक वर्षों तक ये का चेहरा एक 16 वर्षीय लड़की की तरह वर्ष की सुंदरता को बरकरार रखते हुए वैसा ही बना रहा। एकमात्र चीज जो बदल गई है वो ये है कि एक बार जीवंत महिला एक हिमशील सुंदरी बन गई है। ये हीरेन यंगू में चौक पर खड़ा था जैसे बर्फ का कमल कड़ाके की सर्दी में बर्फ और बर्फ में खड़ा हो। पूरे शरीर में सांस नहीं आ रही थी लेकिन इससे लोगों को काफी दबाव महसूस हुआ। उसके पीछे हरे कपड़े पहने महिलाओं का एक समूह है, चाहे वे बुजुर्ग हो या शिष्याएं, सभी युवा लड़कियों की तरह बर्फीली और साफ सुथरी हैं। बिना किसी अपवाद के अपने हाथ में एक संगीत वाद्य यंत्र पकड़े हुए उसने अपनी आंखें उठाई और ऊपरी आत्मा हॉल में लोगों के समूह को दृढ़ आंखों से देखा जैसे किसी भी समय मरने के लिए तैयार हो। यंगू का एक सख्त नियम है, यानी केवल महिला शिष्यों को स्वीकार करना और उन सभी के पास डू हुआंग या उससे ऊपर का साधना आधार होना चाहिए और उन्हें एक स्पष्ट और जेड शरीर बनाए रखना चाहिए। इस स्थिति के परिणाम स्वरूप यंगू घाटी के मालिक और किसी भी उम्र के बुजुर्गों और शिष्यों में 100 से अधिक लोग नहीं थे। ये हीरे ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और सोल पैलेस के उपप्रमुख की ओर देखा जिसे कई बार ब्लैक मिस्ट सीट के साथ स्वीकार कर दिया गया था। कमजोर पानी 3000 है, ये हॉल मास्टर केवल एक स्कूप लेता है, यह विशाल झुंझू, ये हॉल मास्टर केवल आपको देखता है। धीमी और भावुक आवाज में प्रशंसा की अधिक कोमलता थी और काली धुंध धीरे धीरे छंट गई। गुयो और लेंग यून के पीछे एक स्त्री और सुंदर आदमी बाहर चला गया। स्त्री पुरुष ने एक भव्य काले और लाल ब्रोकेट का वस्त्र पहना था। ये की तरह दोनों एक ही उम्र के थे लेकिन वर्षों ने उन दोनों पर कोई निशान नहीं छोड़ा। यदि आप सहमत हैं तो आप जो चाहे बोले। स्त्री पुरुष की आवाज रुक गई और उसका स्वर तुरंत ठंडा हो गया। यदि नहीं तो मुख्य हॉल मास्टर आपकी ध्वनि घाटी को नष्ट कर देगा और आप मुख्य हॉल मास्टर जबरदस्ती हटा देंगे। हालांकि मैं यंगू में एक बेटी हूँ, मैं आत्मसमर्पण करने के बजाय मरना पसंद करूंगी। यदि आप सोल पैलेस में कुछ करना चाहते हैं तो आप इसे आजमा सकते हैं। ये हीरेन की अलौकिक और स्पष्ट आंखों में थोड़ी ठंडक थी और उसने ठंडे स्वर में कहा। सभी शिष्यों ने सुना। खत्म। ये हीरेन की आवाज गिर गई। उसके पीछे मधुर और ठंडी आवाज के स्वर एक साथ सुनाई दिए और दर्जनों शिष्य पिछले अभ्यास के अनुसार क्रम से पंक्तिबद्ध हो गए। उंगलियों को फुड़काना एक संगीत वाद्य यंत्र है जो अद्भुत संगीत बजाता है, लेकिन यह एक परेशान करने वाली जादुई ध्वनि पैदा करता है। महिला पुरुष की आंखें ठंडी थी और उसने उस महिला की ओर देखा जो इसे दिन रात याद करती थी और किनारे से कहा, हॉल के भगवान आपको इसके बारे में सोचने की सलाह देते हैं। आप यंगू शिष्य हैं, इतनी युवा और सुंदर, मैं भविष्य में एक छोटी सी लड़की नहीं बनना चाहती। जी, ये नोरयान की अजीब हंसी काले कोहरे से बाहर आ रही थी। ये स्पष्ट था कि सोल पैलेस के लोग यंगू के शिष्यों के लिए बहुत लालची थे। बूम! ये हीरेन द्वारा पकड़ी गई बर्फ से गुच्छे जमीन से टकराए और जमीन पर नीले पत्थर के स्लैब टूट गए, दरारें फैल गईं और उसके शरीर से एक आश्चर्यजनक आभा फूट पड़ी। ये हीरेन ने तारों को एक चरम चाप तक खींच लिया और ठंडे स्वर में कहा, अधिक कहना बेकार है, चलो इसे करें। यह एक धमकी की तरह लगता है जो आपको क्रोधित कर सकता है, लेकिन ये लोगों को बहुत अधिक उतार चढ़ाव का कारण नहीं बना सकता है। ऐसा लग रहा था कि दुनिया की हर चीज उसकी नजरों में थी, बिना उस पर ज्यादा ध्यान दिए। क्या आप जानते हैं कि यह हॉल मास्टर इतने सालों से आपसे सबसे ज्यादा प्यार किस चीज से करता है? ये दुनिया से अलग हो जाने और सभी चीजों को अपनी आंखों से न देखने का आपका रवैया है। स्त्री पुरुष की धीमी आवाज में सराहना का संकेत देते हुए कहा, लेकिन ये हॉल मास्टर यह सबसे कष्टप्रद बात है। जब आप अपने शिष्य को अपने सामने अपमान करते हुए देखते हैं, तब भी आप ऐसे ही हो सकते हैं। येनु आदमी ने अपना हाथ लहराया और ठंडे स्वर में कहा, जाओ, पुकारो, पुकारो, बुलाओ। स्त्री पुरुष के आदेश से अजीब बनावट वाली कई जंजीरें, जिन पर से काली हवा निकल रही थी, फूट पड़ी। उनका निशाना यंगू का बुजुर्ग है, उन्हें ले जाओ। ये हीरेन ने एक पल के लिए सोचा और खर्राटे लिए। हालांकि उसने दुनिया को तुच्छ समझा, फिर भी उसने दुनिया नहीं छोड़ी। जैसे ही ये हीरेन ने इसे दिया, खींची गई डोरी बाहर निकल गई और बिंगी कुचेन से एक तेज आवाज आई। धातु तोड़ने वाली ध्वनियों की एक श्रृंखला सुनाई दी और टूफू की तरह सोल पैलेस की विशिष्ट काली जंजीरों को पियानो की ध्वनि द्वारा रूपांतरित अदृश्य हथियार द्वारा कुचल दिया गया। ये हीरेन के पीछे के बुजुर्गों ने सुना कि उसने क्या कहा, लेकिन उन्होंने बस एक साथ सिर हिलाया, कई शिष्यों की रक्षा की और पीछे की ओर चले गए। हालांकि सोल हॉल और उनकी पार्टी स्पष्ट रूप से तैयार होकर आई थी। यंगू के पीछे बांस के जंगल में लड़ाई की भावना की दो शक्तिशाली लहरें अचानक उठी और आसपास के हरे बांस बह गए और टूट गए। वे दोनों प्रतिशोध की भावना से घिरे हुए अपना एक पिंजरा बनाकर वहीं खड़े रहे, मानो पूरी साउंड वैली को घेर लिया गया हो। सामने वाले हमले को सुझाने के बाद ये हीरेन ने उस दिशा में नजर डाली। उसकी विलो भौहें अंततः थोड़ी सी सिकुड़ गईं और दूसरे पक्ष ने वास्तव में यंगू से निपटने के लिए 4 स्वर्गीय पूजाएं भेजी। ऐसे शब्द, सभी शिष्य, मृत्यु तक लड़ो। हजारों मील के आसपास फेनियान घाटी का अधिकार क्षेत्र है। इन हजारों मील के भीतर बनिंगयान वैली कई शहरों को नियंत्रित करती है और फैंगलिन सिटी इन कई शहरों में सबसे बड़ा और सबसे समृद्ध शहर है। चेनमो की दयालुता का बदला चुकाने के लिए तांग ज़ेंटे ने चेनमो को फैंगलिन शहर में ट्रांसमिशन प्रतिबंधों की व्यवस्था करने की अनुमति दी। लेकिन जैसे ही वो बनिंग माउंटेन से बाहर निकला, चेनमो ने भौहें चढ़ा दी और अंदर देखने लगा। दूरी पवेलियन मास्टर चेन, क्या बात है? तांग जेन ने आश्चर्य से पूछा जब चेनमो का चित्र अचानक बंद हो गया। चेनमो ने विचार किया, अपना हाथ उठाया और ही किग्याओ के कंधे को थपथपाया और फिर तांग जेन से कहा, तांगू, कृपया किग्याओ की रक्षा करें और पहले वहां जाएं। मुझे कुछ काम करना है। तांग जेन अचंभित रह गया। ये क्विंग्याओ ने पलकें झपकाईं, न जाने क्या हुआ, लेकिन फिर भी उसने आज्ञा का पालन किया और जोर से गुनगुनाया, ओह। हवा में हलचल मच गई और खून से सना हुआ एक सफेद व्यक्ति एक भारी गुच्छेन पकड़े हुए लड़खड़ाता हुआ बाहर आया। इरिन, इसे अपने हाथों से पकड़ो, तुम भाग नहीं सकते। सफेद आकृति के बाहर आने के बाद घनी काली धुंध छा गई। सभी को विदा करने में बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इस समय उसके पास आई सेट के तारों को खींचने की भी ताकत नहीं थी। आप वो महिला बनने के योग्य हैं जिसे महल के स्वामी चाहते हैं और आप युद्ध में स्टार बैटल को पार कर सकती हैं। यह अफसोस की बात है कि आपके शॉट आपके स्वभाव के समान अच्छे हैं, बहुत अधिक ध्यान में रखते हुए।
पुनश्च घिसी-पिटी साजिश शुरू होने वाली है। जल्दबाजी। ये ईरिन ने एक गहरी सांस ली, काली धुंध को देखा जो उसकी आंखों के पीछे फैलती जा रही थी और उसके नंगे हाथ की एक झलक के साथ बर्फ से बुझे रिंग में फंस गया था। फिर धीरे-धीरे नाजी को हटा दिया। नाजी को शेष युद्ध शक्ति के केवल एक हिस्से के साथ लपेटा और तुरंत उसका हाथ हल्के से उठाया और उसे अपने दिल की ओर पटक दिया। हॉल के भगवान आपको ऐसा न करने की सलाह देते हैं। भले ही आप मर जाएं, हॉल के भगवान आपके शरीर को जाने नहीं देंगे। अचानक काली धुंध से एक गहरी आवाज आई। ये ईरेन चौंका। इस समय एक पतली हथेली बिजली की तरह काले कोहरे से निकली और उसे उसके पतले जैद कंधे की ओर पकड़ लिया। उसी समय एक निसंकोच उत्साहित आवाज आई। ईरेन, अब आप मंदिर के मालिक हैं। ये ईरेन सख्त तौर पर चकमा देकर किनारे की ओर चला गया और इसी क्षण जानलेवा इरादे से भरी एक धीमी गर्जना अचानक नीचे के शून्य से बाहर आई। ये वास्तव में आपके गंदे कीड़े हैं। अपने हाथ की हथेली में जासूसों के साथ स्त्री पुरुष ने बहती हवा से अपनी आकृति प्रकट की है। अप्रत्याशित रूप से इस अवरुद्ध शून्य में किसी ने चुपचाप अंतरिक्ष की नाकाबंदी को तोड़ दिया और अंदर घुस गया। अशांत शून्य के कारण स्त्री पुरुष की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने कई मजबूत लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, इसलिए धड़कन पहली बार हुई। तेज उतार चढ़ाव के कारण गयोलीन उन लोगों के चेहरे अचानक बदलने के लिए दौड़ पड़े। तिरछी दृष्टि से देखने पर मैंने नीचे बांस के जंगल में देखा, एक काली आकृति एक तेज तीर की तरह आकाश में उठी और तुरंत केवल बात की छवि छोड़ गई। स्त्री पुरुष ने चारों ओर देखा और काली ऊर्जा में लिपटी उसकी मुट्ठी करीब आ गई थी। बूढ़ स्त्री पुरुष ठंडे स्वर में चिल्लाया और अपना बड़ा हाथ लहराया। एक क्षण में उसके सामने अदृश्य बाधाएं प्रकट हो गईं। जैसे ही उसने अपनी हथेली पकड़ी, चेनमो ने जिस स्थान पर हमला किया वो विकृत हो गया। सोल हॉल के डिप्टी मास्टर होने के योग्य प्रतिक्रिया के बाद उन्होंने तुरंत अपने सामने 3 बचाव और एक विशेष मार कौशल की व्यवस्था की। हालांकि उन्होंने चेनमो को कमाका धमाका, चेनमो ने 10,000 तरीकों को तोड़ दिया और अचानक उसके आसपास की जगह को निचोड़ लिया और उन कई बचावों को तोड़ दिया जो स्त्री पुरुष ने उसके सामने एक खंडहर की तरह रखे थे। स्त्री पुरुष का पतला शरीर एक फुटबॉल की तरह था जिसे चेनमो ने एक अज्ञात शून्य में उड़ा दिया था। शून्य दरार अशांत थी, टुकड़ों की तरह टुकड़ों में गिर रही थी। हिस्टिल्डा सोल हॉल में मौजूद कई त्यानस उन डरावनी दृष्टि से देख रहे थे और उनके कदम रुक गए। ये वास्तव में डिप्टी हॉल मास्टर की रक्षा को तोड़ने और उसे उड़ाने में सक्षम था। ये ताकत बहुत मजबूत है। केवल गयो की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने चेनमो को पहचान लिया। उसका चेहरा हरा था और कहा, हॉल मास्टर, ये लिंग्यान मंडप का बच्चा है। ये ईरेन का शांत चेहरा भी अधिक आश्चर्यचकित करने वाला है, लेकिन इससे भी अधिक वह स्तब्ध है। उसकी प्रतिक्रिया करने के बाद चेनमो ने उसे अपनी बाह के नीचे पकड़ लिया और स्वर्गीय सम्राट हुआन ली को उस शून्य दरार की ओर थप्पड़ मारा जिसमें स्त्री पुरुष ने विस्फोट किया था और फिर बिना जाने समझे उसका सिर फीनियन घाटी की ओर कर दिया। विपरीत दिशा में भागो। हालांकि चेनमो की वर्तमान ताकत बहुत मजबूत है, लेकिन ये सोल पैलेस का सामना करने का समय नहीं है। चूंकि सोल पैलेस को इस महिला की परवाह थी, इसलिए चेनमो इस महिला को ले आए। मैं इतने लंबे समय से घृणित रहा हूँ और आखिरकार मुझे घृणित सोल पैलेस से घृणा हो सकती है। ये है चेनमो के आंतरिक विचार। मौत की तलाश में शून्य की अंधेरी दरारों में एक तेज हत्या का इरादा उसमें से निकला। स्त्री पुरुष के शरीर से अचानक हिंसक लड़ाई की भावना फूट पड़ी और इस समय उसका चेहरा बदसूरत हो गया। उसकी नजर में ये ईरेन उसकी खुद की मनाही है जो किसी भी आदमी को उसे छूने की इजाजत नहीं देती है। कोई भी स्पर्श उसकी बर्फ और पवित्रता को नष्ट करने का कार्य है। बूम! शिकायत ने उसके पैरों के नीचे एक गहरे वायु द्रव्यमान का निर्माण किया और स्त्री पुरुष ने वास्तव में चेनमो की सम्राट की गहरी गिड़गिड़ाहट की छाप का विरोध किया। उसके शरीर के चारों ओर की तीव्र काली प्रतिशोध की भावना थोड़ी दूर हो जाने के बाद उसका शरीर एक काले स्ट्रीमर में बदल गया और उसने चेनमो के भागने की दिशा में उसका पीछा किया। उस राक्षसी हत्या के इरादे ने वास्तव में नीचे 100 मील बांस के जंगल को कवर किया था। सोल पैलेस के महान देवताओं ने तुरंत उनका अनुसरण किया। हालांकि उन्हें खदेड़ने के कुछ ही कदम बाद दोनों पक्षों की परछाइयां पूरी तरह से अदृश्य हो गईं। स्त्री पुरुष की नजरों में हत्या का इरादा उमड़ रहा था। लड़के, यह मध्य क्षेत्र वह है जहां तुमने अपनी हड्डियां दफनाई थी। अपने पीछे की सांस को देखकर चेनमो ने भौहें चढ़ा ली और आश्चर्य किया। ऐसा लग रहा था कि यह एक बड़ी घटना थी जिसने आत्मा महल को तोड़ दिया। जब वह महिला से बगल में नजर डालकर कुछ जानकारी मांगने ही वाली थी कि उसे पता चला कि वह किसी तरह बेहोश हो गई है। हालांकि सफेद पोशाक खून से सनी हुई थी, चेनमो को कोई चोट नहीं दिख रही थी। चेनमो ने चुपके से इसे थोड़ा तौला। महिला और यूं का वजन लगभग बराबर था। चेनमो ने महिला की उत्कृष्ट प्रोफाइल को देखा और दूसरे ने अपना चेहरा सीधा करने के लिए उसे चौंका दिया। एक पल में चेनमो आश्चर्यचकित हो गया। मेरे दिल में ख्याल आया कि दुनिया में ऐसी खूबसूरत औरत भी है। महिला को चेनमो ने छुआ था और वह स्पष्ट रूप से प्रभावित हुई थी और वह गुस्से में बड़बड़ा रही थी। चेनमो ने अपनी बाहें ऊपर उठाई। लड़की। चेनमो मदद नहीं कर सका लेकिन फिर से गति बढ़ा दी। लेकिन उसके पीछे की हिंसक सांस ने चेनमो को बताया कि उस आदमी ने उसका शिकार करना नहीं छोड़ा है। उछाल! अचानक लड़ाई की भावना की एक हिंसक लहर आसमान से उतरी और चेनमो की ओर तेजी से बढ़ी। चेनमो ने आसानी से टाल दिया और अपना सिर उठाया। मेघविहीन आकाश पर काला बादल छा गया। देखते ही देखते वह काला बादल एक विशाल चेहरे में बदल गया जो किसी स्त्री पुरुष जैसा लग रहा था। ये देखकर कि झटका चुक गया, उसके चेहरे ने अपना बड़ा मुस्कुराता हुआ मुंह खोला और उसकी आवाज दूर और पास से आई। यदि आप फिर से भागते हैं तो आपको जुगवान के तहत फुरुकावा को देखने जाना होगा। चेनमो रुक गया और हवा में खड़ा होकर स्त्री पुरुष के आने का इंतजार करने लगा। स्त्री पुरुष की गति धीमी नहीं थी और वह केवल एक सांस के बाद चेनमो के सामने आ गया। स्त्री पुरुष ने ये ईरेन की ओर देखा जिसे चेनमो ने अपनी बाह के नीचे फंसा लिया था। उसकी आंखें ठंडी थी और उसने कर्कश आवाज में कहा, जाने दो। चेनमो ने देखा कि स्त्री पुरुष महिलाओं को इतना महत्व देते हैं जैसे कि वे उसकी अपनी निजी संपत्ति हो, इसलिए फिदान ने जाने नहीं दिया बल्कि उसकी बाहों को अपनी बगल से पकड़ लिया, अपनी आंखें उठाई और कहा, शिक्षक कहाँ हैं? हॉल के भगवान ने आपको जाने देने के लिए कहा। स्त्री पुरुष ने बदसूरत भाव के साथ चेनमो को देखा जिसने ईरेन को अपनी बाहों में पकड़ रखा था और उसके दांतों के बीच से गुस्से की आवाज निकली। मैं आपके शिक्षक से पूछ रहा हूँ। चेनमो की आंखें तेज थी और वह स्त्री पुरुष के गुस्से से पीछे नहीं हटे। लड़के, क्या तुम्हें पता है कि तुम किससे बात कर रहे हो? महिला पुरुष ने अपनी आंखें नीचे कर ली और ठंडे स्वर में कहा, मैंने वास्तव में सोचा था कि अगर उसने कुछ समय के लिए लिंग्यान मंडप पर हमला नहीं किया तो वह बेईमान हो सकता है। वाइस हॉल मास्टर ऑफ द सोल पैलेस। मैंने इसे थोड़ा सुना है। चेनमो के मुंह पर एक चंचल मुस्कान दिखाई दी और फिर धीरे से महिला की नुकीली ठुड्डी को ऊपर उठाया और थोड़े हल्के लाल होठों को चूम लिया।
एक पल में महिला अचानक जाग गई। उसकी ठंडी आंखों ने चेनमो को देखा, बिना किसी गुस्से के। लेकिन चेनमो को उसकी परवाह नहीं थी। इसके बजाय उसने स्त्री पुरुष की ओर देखा और व्यंग्यपूर्वक कहा, क्या होगा यदि तुम बेईमान हो। ये दृश्य देखकर स्त्री पुरुष फट गया, मानो उसके दिल पर पहाड़ टूट पड़ा और ये इरेन की छवि उसके दिल में पूरी तरह से नष्ट हो गई। अदालत की मौत। येनु आदमी ने भयंकर क्रोध निकाला, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वह चाहता था कि चेनमो मर जाए। उसका शरीर ठंडी रोशनी में बदल गया और चेनमो पर आश्चर्यजनक गति से गोली चला दी। 100 वर्षों में वह इतना क्रोधित कभी नहीं हुआ। चेनमो ने स्त्री पुरुष को भागते देखा, उसके होठों के कोने ऊपर उठे हुए थे, आकृति हिल गई। ये इरेन के चारों ओर उसकी बाहें, जो नहीं जानता था कि उसकी आंखों में क्या भावनाएं थी, चकमा खा गया। उसी समय उसकी आस्तीन से एक काली रोशनी फूटी और उसकी गति को झटका लगा। एक प्राचीन ड्रैगन हाथी में बदल गया। हम टिल्ड, जैसे कि धीमी गर्जना ने अपनी पूरी ताकत से शून्य को हिला दिया। उसने सीधे स्त्री पुरुष पर कदम रखा। विशाल शरीर, स्त्री पुरुष उसके सामने धूल मात्र था। निश्चित रूप से, जैसा कि ग्यू ने कहा, वह संतों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए दोहुआन की शक्ति का उपयोग कर सकता है। लेकिन मुख्य हॉल मास्टर के लिए आखिरकार यह ज़ियाओ है। आज हॉल का स्वामी आपकी परेशानी को छोड़कर सोल हॉल के लिए है। हालांकि महिला पुरुष चेनमो के हमले से डरता नहीं है, लेकिन उसके विकास की क्षमता चौंकाने वाली है। उछाल, काली खोपड़ियां दहाड़ने लगी और अनगिनत आत्माएं स्पष्ट रूप से दहाड़ रही थी, जो कांपते मन की हिंसक शक्ति और अदृश्य उतार चढ़ाव को ले जा रही थी, और वे रूपांतरित ड्रैगन हाथी के पीछे से जोरदार तरीके से टकराना। दोनों को अफसोस हुआ कि काली खोपड़ियों ने वास्तव में प्रेत ड्रैगन हाथी को कुचल दिया, जिससे शक्तिशाली आत्मा की शक्ति नष्ट हो गई, और वे आश्चर्यचकित होकर चेनमो की ओर बढ़ गए। चेनमो पीछे हट गया और उथल-पुथल में ये इरेन, जो पहले चेनमो के चुंबन से जाग गया था, फिर से बेहोश हो गया। कुछ दूरी पर खींचकर चेनमो ने धीमी आवाज दी और जल्दी से एक हाथ से सील बना दी। काली तामसिक ऊर्जा उसके हाथ की हथेली में एकत्रित होकर एक काली ऊर्जा का गोला बन गई। गेंद अधिक से अधिक सघन हो गई और फिर चेनमो ने इसे हल्के से फ्लिक किया। गोला उड़ गया, फट गया और 3 इंच के काले तार के निशान में बदल गया। जैसे ही वह काली खोपड़ी से टकराया, समय मानो थम गया और शक्ति की एक लहर दौड़ गई, जिससे अंतरिक्ष कांपने लगा और हजारों फीट नीचे की जमीन भी सीधे तौर पर दरक गई। दोनों शख्सियतें हिंसक तरीके से पीछे हट गईं। एक विशाल मशरूम बादल जो अपने आवरण की सीमा को नहीं जानता था, वह धीरे-धीरे बिखर गया। दोनों ने एक ही समय में वही चढ़ा ली और उन्हें ऐसा होने की उम्मीद नहीं थी। स्त्री पुरुष का रंग गंभीर हो गया। दिवंगत 3 सितारा युद्ध संत के रूप में, भले ही काला कंकाल उनका सबसे मजबूत चक्का नहीं था, ऐसे हमले के तहत यहाँ तक कि 2 सितारा युद्ध संत भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। भगवान ने उसे कम आंका। ये बच्चा कल्पना से भी अधिक परेशान करने वाला है। यदि आपने आज इससे छुटकारा नहीं पाया, तो वह भविष्य में मेरे आत्मा महल का विश्वास पात्र बन जाएगा। यह विचार स्त्री पुरुष के हृदय में कौंध गया। यदि वह उसे मारना चाहता था क्योंकि उसने उस महिला को छुआ था जिसे उसने पहचाना था, इस समय उसका सफाया होना ही चाहिए। चेनमो की तलवार डूब गई। प्रतिद्वंद्वी की ताकत कोई साधारण युद्ध ऋषि नहीं थी। स्वर्गीय सम्राट हुआन ली इनका दूसरा रूप केवल खोपड़ी को संतुलित कर सकता था। स्त्री पुरुष ने ये इरेन को देखा जो उसकी बाहों में थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा था और वह अपने दिल में बुदबुदाया, ऐसा लगता है कि मैं केवल उसके शरीर को नया आकार दे सकता हूँ। लड़के, चूंकि तुम हीरो बनना चाहते हो, तो महल के भगवान तुम्हें पूरा करेंगे। टकराना, यह मुक्का एक साधारण 3 सितारा डूशिंग को भेदने के लिए पर्याप्त था। चेनमो ने हिंसक सीटी बजाते और गति को नियंत्रित करते हुए देखा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, लेकिन एक गर्म रंग उभर आया था। सैमसंग दिवंगत लड़ाकू संत, मैंने नहीं खेला, कोशिश करो। चेनमो ने एक गहरी सांस ली, अपने बाएं हाथ को ये इरेन के चारों ओर लपेटा। उसकी दाहिनी मुट्ठी और 5 उंगलियां भी बंधी हुई थी। दानहाई में जमा अंडवल बाहर निकला और उसके शरीर को ढक लिया। एक विचार के साथ उसका हाथ अचानक सूज गया। एक आंसू के साथ उसकी आस्तीनें बिखर गईं और मुट्ठी में बंधी दाहिनी बांह पर लाल रंग की एक परत दिखाई दी। तेज गेंदा तराजू ने चेनमो की दाहिनी बांह को ढक लिया। अविनाशी प्रतीत होता है। चेनमो का पैर शून्य में टकराया और शून्य तुरंत टूट गया। उसके बल के प्रभाव से उसकी आकृति सहसा फूट पड़ी। उसकी 5 उंगलियां एक मुट्ठी बन गईं और 30 विशाल हाथियों की शक्ति एक साथ खुल गई। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने महिला पुरुष का सामना करते हुए एक मुक्का मारा। जोर से हिलाना, गुंजन। चेनमो के शरीर से एक विशाल हाथी की तरह चीख निकली और उसके पीछे एक काली हवा की धारा दिखाई दी, जो धीरे-धीरे एक विशाल हाथी की छाया में बदल रही थी। चारों पैरों पर खड़े होकर हाथी की नजर स्त्री पुरुष पर पड़ी। उछाल, भयानक ऊर्जा से भरी 2 मुट्ठियां अचानक एक साथ टकराईं। पूरे आकाश में एक दबी हुई तेज आवाज गूंज उठी और यहाँ तक कि अंतरिक्ष भी एक पल के लिए शांत हो गया। फिर ऊर्जा की एक झटका लहर जो आकाश को नष्ट कर सकती है और पृथ्वी चारों ओर की ओर बह गई। शून्य टूट गया है, स्थान विकृत हो गया है और ऐसा लगता है कि पूरा आकाश एक ब्लैक होल द्वारा निगल लिया गया है। दृश्य गड़बड़ था। उछाल, उछाल। 4 स्वर्गीय गुरुओं के आने के बाद भयभीत आंखों में क्षेत्र में 2 आकृतियां जो ऊर्जा आघात तरंग का कारण बनी, सैकड़ों कदम पीछे चली गईं। काली धुंध में लिपटे हुए, चेनमो के साथ जोर से कांपते हुए, आश्चर्यजनक रूप से सफेद हाथ पर चोट के निशान दिखे और उंगलियों से खून की बूंदें टपकने लगी। जाहिर है, पिछले झटके में चेनमो का दबदबा था, खासकर तब जब प्रतिद्वंद्वी ने अभी भी एक व्यक्ति को पकड़ रखा था। चेनमो की 5 उंगलियां धीरे-धीरे ढीली हो गईं, उग्र लाल परतें गायब हो गईं और चेनमो की आंखों के कोने से एक उदास काली हवा निकल गई और उसकी पुतलियां थोड़ी लाल हो गईं। वापस जाओ, चेनमो अपने दिल में चिल्लाया और फिर जल्दी से पोषण और शुद्धिकरण अभिशाप सुनाया। चेनमो ने अपनी आंखें उठाकर काले चेहरे वाले और स्त्री पुरुष की ओर देखा, मन-मन मुस्कुराया और कहा, सोल पैलेस के वाइस हॉल मास्टर, यह उतना अच्छा नहीं है। अपने बाएं हाथ को मजबूती से पकड़कर चेनमो ने कहा, शिक्षक को सौंप देना बेहतर है, शायद मैं उसे तुम्हें सौंप सकता हूँ। पतली सफेद पोशाक के पार चेनमो को अपनी गर्म त्वचा महसूस हो रही थी और उसे नहीं पता था कि उसे क्या चोट लगी है। प्रतिष्ठित दूषिन को वास्तव में बुखार था। स्त्री पुरुष थोड़ा तिरछा हो गया और दूसरे पक्ष ने खुद के साथ शर्तों पर बातचीत करने का साहस किया। भले ही आप लोगों को अपने ऊपर छोड़ दे, क्या आपको लगता है कि आप यहाँ से जा सकते हैं? स्त्री पुरुष तेजी से चिल्लाया। लड़के, महल के स्वामी ने पहले कहा था, ये वह जगह है जहाँ तुम्हारी हड्डियां दफन है। शब्द गिर जाते हैं। उछाल, स्त्री पुरुष के शरीर से एक घनी काली धुंध निकली, जिसने एक पल में पूरे आकाश को घेर लिया और चमकदार सूरज की रोशनी काली धुंध को बिल्कुल भी भेद नहीं सकी। आत्मा सील। जब महिला पुरुष ने सोचा, तो उसने देखा कि अत्यधिक काली धुंध ने एक विशाल काले हाथ का निर्माण किया और उसने चेनमो को गंभीर रूप से गोली मार दी।
चेनमो ने उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसकी आत्मा की धारणा के तहत इस तारांकन 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 हाथ में बुरी आत्माओं से भरी एक अदृश्य बड़ी मुहर छिपी हुई थी। यदि चेनमो की आत्मा का क्षेत्र आध्यात्मिक क्षेत्र के शिखर पर नहीं पहुंचा होता, तो मुझे डर है कि वह वास्तव में इसमें छिपी वास्तविक अंतिम चाल की खोज नहीं कर पाता। ये चाल खेलने के लिए भी चेनमो ने उपहास किया। उसकी भौं के बीच से एक शक्तिशाली आत्मिक शक्ति उभर रही थी, जिससे उसके सिर के ऊपर एक विशाल अदृश्य अवरुद्ध बन गया। टकराना, एक धीमी आवाज गूंजी और विशाल काला हाथ चेनमो से कई मीटर दूर रुक गया। अदृश्य अवरोधक दीवार जोर से हिल गई और बरकरार रह गई। स्त्री पुरुष की आंखें नम हो गईं। बूम, तारांकन 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 हाथ तस्वीरें लेता रहा और आत्मिक शक्ति से रूपांतरित अदृश्य बाधा दीवार लगातार कांप रही थी। लेकिन यद्यपि वो हिलती डुलती रही, फिर भी वह टिकी रही और तारांकन 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 हाथ से नहीं टूटी। कई टकरावों के बाद स्त्री पुरुष का दिमाग जीवित था और उसके मुंह के कोने थोड़े से हिल गए, जिससे तुरंत गुस्सा पैदा हो गया। आप इसे अभी तक पकड़ना नहीं चाहते? क्या आप चाहते हैं कि आपका शिक्षक दूर हो जाए? चेनमो का चेहरा उदास हो गया और फिर उसने उपहास किया, क्या आप सचमुच मुझे 3 साल के बच्चे के रूप में मानते हैं? यदि शिक्षक मर गया है, तो पूरी आत्मा हॉल को दफनाना होगा। ऐसा कहने में कोई शर्म नहीं है। अगर ऐसा है, तो जुक्वान के तहत अपने शिक्षक से मिलने जाएं। फुरुकावा क्षेत्र में राजा डू का आत्मा शरीर आत्मा हॉल के लिए किसी काम का नहीं है। जैसे ही उन्हें आत्मा भवन में लाया गया, उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया गया। पोषण, तुम अब भी स्तब्ध क्यों हो? चलो साथ चलते हैं। स्त्री पुरुष युगवान अपने पीछे 4 स्वर्गीय संप्रभुओं की ओर मुड़े और गंभीरता से कहा। ये सुनकर उसके पीछे के 4 महान स्वर्गीय दिग्गजों ने एक स्वर में सिर हिलाया और ऊपर उड़ गए और महिला पुरुष के साथ मिलकर चेनमो को 5 नुकीले तरीके से घेर लिया। वास्तव में चेनमो ने ये इरेन से हाथ मिलाया। हालांकि उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि फुरुकावा शायद दुनिया में नहीं है, फिर भी स्त्री पुरुष की बात सुनना थोड़ा अस्वीकार्य था। अपने आसपास मौजूद 5 लोगों को देखकर चेनमो के शरीर से एक भयानक हत्या का इरादा झलक रहा था। तुम मौत की तलाश में हो, देर मत करो, मिलकर कार्रवाई करो। इस बच्चे के पास बहुत सारे रहस्य हैं, तुम्हें और गहराई में जाने की जरूरत है। स्त्री पुरुष ने खुद को धमकाया। वह चेनमो से लड़ने के लिए जिम्मेदार था और 4 स्वर्गीय पूजाएं चेनमो के दिमाग को परेशान करने के लिए जिम्मेदार थी। हालांकि स्त्री पुरुष को विश्वास है कि वह चेनमो को स्वयं ही हल कर सकता है। उसे स्वाभाविक रूप से इसका अच्छा उपयोग करना होगा जब उसके पास पूर्ण लाभ हो। हाँ, 5 दिशाओं में प्रहार, ऐसा लगता है कि यह अपरिहार्य है। सहायक, मेरे पास भी है। चेनमो की आस्तीन, उसके हाथ की एक बड़ी लहर के साथ दुराक्षसी कठपुतलियां एक भयानक आभा बिखेरते हुए हवा में दिखाई दी। उनसे अपने पीछे रक्षा करने के लिए कहते हुए चेनमो ने एक चाल के साथ सोचा। यूनिकॉर्न बाह फिर से प्रकट हुई। शरीर के सभी जागृत कणों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और 55 विशाल हाथियों की शक्ति यूनिकॉर्न बाह में आ गई। चेनमो ने 5 पंजों से अपनी मुठ्ठियां भींच ली और उस स्त्री पुरुष की ओर गोली चला दी जिसने उस पर हमला किया था। वो जहां से भी गुजरा, हवा में भयंकर ध्वनि उत्पन्न हुई। तेज तापमान फैल गया और यहाँ तक कि शून्य भी थोड़ा विकृत हो गया। स्त्री पुरुष ने देखा था कि यह झटका कितना शक्तिशाली था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने इसका विरोध करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन चेनमो की मुट्ठी हड्डियों से जुड़े गैंग्रीन की तरह थी, एक छाया की तरह। जहां भी स्त्री पुरुष छिपा था, चेनमो ने उस पर बमबारी की। स्त्री पुरुष छिपने के लिए थोड़ा उत्सुक था। उसकी आंखों में एक दुखद रंग चमक गया और वह ठंडे स्वर में चिल्लाया, लड़के, मुझे सच में लगता है कि महल का भगवान तुमसे डरता है। स्त्री पुरुष ने एक तेज सांस ली। उसकी आंखों में ठंडी रोशनी दिखाई दी और तारांकन 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 हाथ जो अभी तक खत्म नहीं हुए थे, अचानक स्त्री पुरुष के शरीर में समा गए। एक पल में स्त्री पुरुष की गति बढ़ गई और वही मुक्का मारा गया और तारांकन 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 हथेली अचानक बरकरार हो गई और मुट्ठी का शरीर काले प्रकाश पैटर्न से भर गया और प्रकाश पैटर्न पर प्राचीन फॉन्ट थे। यह उसकी मुट्ठी पर एक आत्मा की अंगूठी की तरह थी। आकाश दानव मुट्ठी। स्त्री पुरुष ने अपना जोश प्रकट करते हुए तेजी से चिल्लाया। अगले ही पल 2 शक्तिशाली मुट्ठियां आपस में टकराईं। बूम, जिस स्थान पर 2 मुट्ठियां टकराईं, उस स्थान से एक अवर्णनीय ऊर्जा तूफान, जिस काली श्रृंखला पर हमला किया गया था, और विशाल काली ऊर्जा दूर चली गई। आकाश दानव कठपुतली इस प्रहार से पूरी तरह बच गई क्योंकि वह चेनमो के पीछे थी। एक आकृति फूट गई थी। उसकी शक्ति को फटने जैसा बताया जा सकता था। उसके शरीर से खून टपक रहा था। उसका शरीर खून से कांप रहा था और उसके मुंह के कोनों पर खून के धब्बे थे। क्या यह अब हमेशा मर चुका है? स्त्री पुरुष ने अपनी आकृति रोकी और गंभीर भाव से आगे की ओर देखा। विशाल आकाश में चेनमो की आकृति जैसी कोई चीज नहीं है और यहाँ तक कि उड़ने वाली काली दानव कठपुतली भी गायब हो गई। केवल प्रकाश की एक काली धारा आकाश के किनारे पर गायब हो गई। लाल सूरज नीचे की ओर झुक गया। एक लंबी काली आकृति खून से सनी सफेद पोशाक वाली महिला को पकड़े हुए एक पहाड़ी झरने में दिखाई दी। चेनमो पर देवताओं का युद्ध वस्त्र टूट गया था और यह स्पष्ट था कि युद्ध में उसे कुछ चोटें भी आई। उसे भागने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसके शरीर की चीज बाहर आ गई और एक महत्वपूर्ण समय में गड़बड़ हो गई। और अगर उसने अपनी वर्तमान ताकत के साथ अग्निकमल और कानून शरीर का उपयोग नहीं किया, तो वह स्त्री पुरुष को भी मार डालेगा। फायर लॉर्ड्स को आगे बढ़ने में बहुत समय लगा। धर्म शरीर बहुत अधिक उपभोग करता है। सोल पैलेस के बीच में लोगों को हिलाने से बचने के लिए चेनमो केवल सफेद स्कर्ट वाली महिला को पकड़कर पहले पीछे हट सके। पहाड़ी नाले में एक छिपी हुई जगह मिली और तुरंत सफेद स्कर्ट वाली महिला को अपनी बाहों में ले लिया। सच कहूं तो चेनमो ने उसे बचाने के लिए इतनी मेहनत की, बिना किसी अन्य विचार के, यह संभव था। चेनमो ने सफेद स्कर्ट में महिला को ध्यान से देखा। एमी और फीनिक्स आंखें, पतली पलकें, जेड जैसी त्वचा, ऑर्किड जैसी हवा। भले ही आप अपनी आंखें बंद कर लें, ये थोड़ा गतिशील है। चेनमो ने अपनी बाहें ऊपर उठाई। एक महिला जो इतनी जवान और खूबसूरत दिखती है, वह वास्तव में एक 2 सितारा संत है। इसके अलावा सोल पैलेस के उप प्रमुख द्वारा इस तरह का व्यवहार किए जाने पर यदि वह अपनी पहचान में आना चाहता है तो उसे महान होना चाहिए। हालांकि चेनमो के पास सफेद स्कर्ट में महिलाओं के बारे में अन्य विचार थे, लेकिन जब लोग खतरे में हो तो चेनमो इस तरह की चीजें नहीं करेंगे। उग्र और कोमल हाथों से शुरू होकर कलाई से सफेद स्कर्ट वाली महिला के शरीर में आत्मिक शक्ति का एक अंश डाला गया। चेनमो की धारणा के तहत सफेद स्कर्ट वाली महिला की आभा स्थिर थी, तो फिर उसकी स्कर्ट पर खून का दाग किसी और ने लगाया था। चेनमो हैरान था, ये देखकर कि आकाश में अंधेरा हो रहा है। उसने अपनी दाहिनी उंगली की नोक को रगड़ा और सफेद लो की एक किरण उभरी। लो की रोशनी के साथ वह सफेद पोशाक वाली महिला के लिए पुलता स्कर्ट। आखिरकार महिला के पीछे एक तारांकन 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 हाथ का निशान मिला। ये कैसे हो सकता है?
चेनमो ने अपनी भौहें ऊपर उठाई, थोड़ा आश्चर्यचकित होकर। वह अभी भी इतने गंभीर आघात की सांस कैसे ले सकती है? चेनमो ने अपनी दाहिनी आंख खोली और आग की रोशनी से उसे देखा। पतझड़ की जल जैसी आंखों में अभिव्यक्ति का कोई निशान नहीं था। चेनमो ने सफेद पोशाक वाली महिला की पोशाक को सावधानी से खोला, उसकी पीठ पर तारांकन 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 के हाथ के निशान की जांच करने की कोशिश की। लेकिन मुझे नहीं पता कि यह कोई बड़ी कार्रवाई थी या क्या। सफेद स्कर्ट वाली महिला रू रू हम करके चुपचाप उठी। चेनमो अचंभित रह गया। हालांकि उसकी निगाहों में कोई भाव नहीं था, वो अपने कपड़े खोल रही थी। हालांकि वह अपने घावों को ठीक करना चाहती थी, लेकिन ये शरीर में एक राक्षस की तरह लग रहा था। तुरंत उसने गंभीर चेहरे के साथ कहा, लड़की, तुम गंभीर रूप से घायल हो गई हो और अब तुम बहुत बीमार नहीं हो। मैं तुम्हारे लिए उपचार कर रहा हूँ, इसके बारे में मत सोचो। ये लहजा थोड़ा हड़बड़ाहट भरा था। यह अफसोस की बात है कि सफेद स्कर्ट वाली महिला ने केवल चेनमो पर हल्की नजर डाली और फिर से कोमा में चली गई। उसकी भौहें सिकुड़ गईं, मानो उसे बहुत दर्द हो रहा हो। लेकिन फिर भी बिना खून वाला एक नंगा चेहरा भी थोड़ा अकथनीय रूप से ग्लैमरस है और यह हर पहलू में बिल्कुल सही है। अपने शरीर को पलटते हुए चेनमो चुपचाप अपने दिल में बुरे विचारों को खत्म करने के लिए कल्टीवेशन क्लींजिंग श्राप का पाठ करता है और अपनी पीठ पर सफेद कपड़े के नीचे तारांकन 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 के हाथ के निशान की सावधानीपूर्वक जांच करता है। त्वचा बर्फ की तरह है और खून के रंग के हाथ के निशान के चारों ओर का घेरा बैंगनी और काला है, जो बेहद आकर्षक है। चेनमो ने अपने हाथों से खून के रंग के हाथ के निशान को ढक दिया और कापिन की हृदय की सूजन का उपयोग करते हुए धीरे-धीरे खून के रंग के हाथ के निशान में डाला। अरे, हालांकि सफेद स्कर्ट वाली महिला बेहोश हो गई थी, लेकिन उसकी चेतना अभी भी वहां थी और वह अभी भी झुलसती आग के दर्द को महसूस कर सकती थी। हालांकि एक लड़ाकू संत के रूप में इस दर्द का अभी भी विरोध किया जा सकता है। जैसे ही जिनयान ने तारांकन 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 हाथ के निशान डाले, काले और लाल हाथ के निशान धीरे-धीरे फीके पड़ गए, जिसका स्पष्ट रूप से एक निश्चित प्रभाव पड़ा। अपने दाहिने हाथ से जंगल की सफेद लौ बुझ गई। चेनमो ने अपने दाहिने हाथ से सफेद स्कर्ट में महिला की नाड़ी पकड़ ली और आत्मा की शक्ति फिर से प्रवाहित हो गई। इस बार चेनमो को महिला की देवी की स्थिति में एक भयानक खोपड़ी मिली। यदि चेनमो के हृदय की सूजन बदतर हो जाती है, तो खोपड़ी फट जाएगी, जिससे उसकी आत्मा शरीर को नष्ट करने का प्रभाव प्राप्त होगा। ये हुआंग क्वान मंडप के मुख्य भाग में चेनमो की गुप्त चाल के समान है। और यह काली खोपड़ी किसी भी समय दूसरों के नियंत्रण में होती है, यानी जिसने ये काली खोपड़ी लगाई है, जब तक विचार चलता है, भले ही वह हजारों मील दूर हो, सफेद स्कर्ट वाली महिला मर जाएगी। और काली खोपड़ी वाला ऐसा व्यक्ति स्पष्ट रूप से आत्मा हॉल का प्रमुख है, क्योंकि एक बार जब काली खोपड़ी को खतरा हो जाता है, तो सोल पैलेस के डिप्टी हॉल मास्टर को इसका एहसास हो जाता है और हो सकता है कि वो तुरंत काली खोपड़ी को विस्फोट से उड़ा दे। चेनमो ने खुद से बुदबुदाया और तुरंत इसे आगे फैलने से रोकने के लिए तारांकन 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 हैंडप्रिंट पर सील लगाने का उपाय किया। सब कुछ तैयार था। जब चेनमो अपनी सफेद पोशाक पहनने ही वाली थी, उसने अवचेतन रूप से सफेद पोशाक वाली महिला की बांह पकड़ ली। हड्डी की उम्र मापे। थोड़ी देर बाद हड्डी की उम्र के आधार पर सफेद स्कर्ट में महिला की अनुमानित उम्र 230 से 260 के बीच होनी चाहिए। वह जानता था कि वह फिनियान घाटी की विपरीत स्थिति की ओर भाग रहा था, ताकि आत्मा हॉल का ध्यान फिनियान घाटी के शरीर की ओर न जाए। लुओ शिनजियान में कहीं एक छिपी हुई गुफा। जैसे ही रात हुई, चेनमो उस महिला को सफेद स्कर्ट में लेकर यहाँ चले आए। चीख, कोयल। गुफा के बाहर घने जंगल से विभिन्न कीड़ों की आवाजें सुनाई दे रही थी और रात की ठंडी हवा धीरे-धीरे गुफा में चली गई, जिससे दांडिन में जंगल की सफेद लपटें और अधिक तीव्रता से जलने लगी। रात की इस हवा में एक तेज औषधीय गंध बह गई। एक कमजोर आवाज सुनाई दी। काले वस्त्र वाली महिला ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। आग की रोशनी में उसकी पतली पलकें थोड़ी कांपने लगी और उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी पीठ सूजी हुई थी और दर्द हो रहा था और उसका शरीर कमजोर था, जो प्रमुख बात थी। महिला ने अपने हाथ की हथेली को हिलाया, लेकिन वह थोड़ा भी प्रतिशोध नहीं ले सकी। तुम्हें व्यर्थ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी तारांकन 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 बंद है और गंभीर रूप से घायल है। मेरे टूटने से पहले लंबे समय तक तुम बिल्कुल एक साधारण की तरह थे व्यक्ति। गुफा के प्रवेश द्वार की दिशा में एक विशाल औषधि का पात्र रखा गया था। दवा की कड़ाई के सामने काले कपड़े पहने एक सुंदर युवक अपनी आंखें बंद किए हुए पालथी मारकर बैठा था। तीव्र औषधीय सुगंध आई और यह स्पष्ट हो गया कि युवक कीमिया बना रहा है। युवक के परिचित पार्श्व चेहरे को देखकर मानो स्मृति में पीछे मुड़कर देख रहा हो। महिला का सिर थोड़ा सूजा हुआ और दर्दनाक था। काफी देर तक सोचने के बाद महिला को पता चला कि यह उसके सामने वाला युवक ही था जिसने उसे सोल पैलेस के हाथों से बचाया था। लेकिन जल्द ही उसे एक और समस्या का पता चला और वह ये थी कि उसकी पोशाक खुल गई थी। महिला ने अवचेतन रूप से अपनी आस्तीनें नीचे कर ली और जब उसने पाया कि शोगुनशा अभी भी वहीं थी तो उसे स्पष्ट रूप से राहत मिली। धन्यवाद। महिला की आवाज शांत थी, अलगाव की भावना के साथ कि अजनबियों को पास नहीं होना चाहिए। नहीं, आपकी प्रतिक्रिया मेरी उम्मीद से परे थी। चेनमो ने अपनी आंखें खोली और आश्चर्य से महिला की ओर देखा। मूल रूप से उसका आशय ये था कि वह महिला चिल्ला कर कुछ कहेगी और धमकी देगी कि यदि मैंने अपनी खेती वापस ले ली तो वह तुम्हें जान से मार देगी। जब महिला ने ये शब्द सुने तो उसने आश्चर्य से चेनमो की ओर देखा। जाहिर तौर पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये शब्द कहाँ से आए। चेनमो, महिला उठकर गुफा की दीवार के सहारे बैठ गई। ये जानने के बाद कि वह अपना गुस्सा नहीं जुटा सकती, उसने कोई बेकार काम नहीं किया। अब ऐसी स्थिति सामने आई है। तुम्हारा नाम क्या है? चेनमो ने एक क्षण बाद पूछा। ये इरेन ने शब्दों को सोने की तरह संजोते हुए उत्तर दिया। पुनश्च इनाम के लिए केनिन के पतवार को धन्यवाद। पतवार मास्टर के इनाम के लिए 2 अध्याय हैं, लेकिन नारंगी बिल्ली के पास हाल ही में समय नहीं है, इसलिए वह केवल पहले इसका भुगतान कर सकती है और देख सकती है कि क्या इसे इस सप्ताह के अंत में भुगतान किया जा सकता है। 2 अध्याय बकाया हैं। नाम अच्छा है, नाम जैसा इंसान है। चेनमो ने 3 शब्द ये इरेन बुदबुदाए। ये इरेन ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। इससे चेनमो बहुत असहाय हो गए। सामान्यतः क्या उसे अपना नाम नहीं पूछना चाहिए? आप सोल हॉल को आपका पीछा करने और मारने कैसे दे सकते हैं? सोल हॉल के डिप्टी हॉल मास्टर आपको बहुत महत्व देते हैं। चेनमो ने अपने दिल में संदेह पूछा। ये इरेन ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और ऐसा लगा कि उनके पास एक अनोखी उपचार गुप्त विधि है। कुछ ही देर में उसका चेहरा धीरे-धीरे थोड़ा ठीक हो गया। चेनमो ने जो कहा उसे सुनकर उसने फिर भी गुनगुनेपन से कहा, वह मुझसे शादी करना चाहता है। सादे शब्दों में, मानो कोई और बात कह रहे हो जिसका उससे कोई लेना देना नहीं है।
चीन मुंह के मुंह के कोने हिल गए। आपने स्वयं को अप्रासंगिक कैसे मान लिया? आपकी साधना का आधार कम नहीं है, आप किस ताकत से हैं? बोलने के बाद चीन मुंह को अचानक थोड़ा अटपटा लगा और उन्होंने जारी रखा, मैं सिर्फ पूछूंगा, आपको ये कहने की जरूरत नहीं है। जब उसने शब्द सुने तो ये इरीन वास्तव में झिझक गई, लेकिन उसने चीन मुंह को स्पष्ट आंखों से देखा और आत्महत्या करने के लिए अपनी कोमा का फायदा नहीं उठाया और तुरंत उदासीनता से कहा, मैं यंगू की वैली मास्टर की 13वीं पीढ़ी हूँ। अपनी बात खत्म करने के बाद मैंने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और तरोताजा महसूस किया। साउंड वैली के मास्टर, ये सुनकर चीन मुंह को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि रहस्यमय यंगू वैली मास्टर एक महिला और उच्च स्तर की साधना के साथ एक महान सुंदरता होगी। उच्च सांस्कृतिक आधार और उच्च पद के साथ वो एक बड़ी शक्ति की शासक भी है। वो एक खूबसूरत महिला भी है जो आकर्षक है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लोग उसका पीछा करेंगे। क्या यंगू लोगों को शादी नहीं करने देता? चीन मुंह को नहीं पता था कि वह ऐसा सवाल क्यों पूछेगा। हाँ, ये इरेन ने सिर हिलाया और फिर उस युवक की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया जो उसके साथ आत्मा महल से भाग सकता था और एक लंबी चुप्पी के बाद कहा, तुमने मुझे क्यों बचाया? चीन मुंह ने पलकें झपकाई और फिर मजाक में कहा, अगर मैं कहता हूँ कि तुम सुंदर हो, तो क्या ये मायने रखता है कि मैं तुम्हें नमस्कार करना चाहता हूँ? ये इरेन स्तब्ध था, जाहिर तौर पर चीन मुंह के शब्दों को गंभीरता से ले रहा था और फिर स्तब्ध रह गया। थोड़ी देर बाद ये इरेन ने गंभीरता से कहा, आप बहुत ईमानदार हैं। अगर मैं साउंड वैली में प्रवेश नहीं करता तो शायद मैं वास्तव में ऐसा करता। ये इरेन की आवाज अभी भी सपाट थी। क्या आपने भावनाशून्यता जैसे किसी प्रकार के अभ्यास विकसित किए हैं? चीन मुंह ने उसके निरंतर स्वर को देखा और अचानक याद आया कि पिछले जीवन में पढ़े गए उपन्यासों में उसने अपनी उदासीनता के लिए अपनी साधना तकनीकों को जिम्मेदार ठहराया था। ये इरेन ने तुरंत अपना सिर हिलाया और कहा, जब आप सब कुछ नीचे ले लेंगे तो आपकी खेती की गति बहुत तेज होगी। ये इरेन स्पष्ट रूप से चीन मुंह को अपने स्वयं के व्यक्ति के रूप में मानते थे। पीली, क्या आप कभी साउंड वैली से बाहर नहीं गए? मुझे नहीं पता कि उसने क्यों पूछा। ये इसे की भौहें थोड़ी अजीब थी और उसने शांति से कहा, 100 साल पहले मास्टर मुझे घाटी से बाहर ले गए और झोंझों में घूमते रहे, लेकिन मुझे गलती से झोंझों में नंबर 1 सुंदरी का खिताब मिल गया। गू ने बहुत परेशानी पैदा की और मास्टर भी इस वजह से जल्दी बैठ गए। झोंझों में पहली सुंदरता। चीन मुंह ने अपनी भौहें उठाई और तुरंत असमंजस में पूछा, इसकी आलोचना किसने की? ये बेक्सियाओलुओ नामक एक बल है। बेक्सियाओलुओ, इसे 100 साल पहले मालिक ने चपटा कर दिया था। ओह, हालांकि ये इरेन ठंडे स्वभाव के हैं और बात करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इस समय उन्होंने बहुत कुछ असामान्य रूप से कहा और जारी रखा, आप आत्मा गिरोह के शिकार से बच सकते हैं और आपको झोंझों में जनरल नहीं होना चाहिए। आपका नाम क्या है? पावर, ये सोल हॉल का उप प्रमुख है। ये सुनकर ये इरेन ने इसके बारे में सोचा और थोड़ा सिर हिलाया। हाल ही में झोंझों में उत्साही लिंगियान मंडप, मैंने इसके बारे में सुना है जब मैं यंगू में था और यह वास्तव में इसकी प्रतिष्ठा का हकदार है। ये सिर्फ एक नकली नाम है, ये बताने लायक नहीं है। चीन मुंह ने करीब आने की पहल की और कहा, आइरिन, क्या तुमने सोचा है कि बाद में कहाँ जाना है? यंगू निश्चित रूप से अब और नहीं जा सकता, शायद सोल पैलेस अभी भी वहाँ इंतजार कर रहा है। चीन मुंह के अंतरंग संबोधन को सुनकर ये इरेन ने कोई जवाब नहीं दिया और कहा, मैं ठीक हो गया हूँ, मुझे यंगू के शिष्य को खोजने के लिए पूर्वी क्षेत्र में जाना होगा। एक शिष्य को खोजने के लिए पूर्वी क्षेत्र में जाएं। सोल पैलेस की खोज से बचने के लिए मैंने उन्हें झोंझों के पूर्वी क्षेत्र में भेज दिया, जो प्राचीन जाति की सीमा है। संभवतः सोल पैलेस गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं करता है। ये इरेन ने अपने माथे से पसीना पोंछा और उसके साधना स्तर की अस्थायी हानि ने उसे एक सामान्य व्यक्ति की तरह बना दिया। गोली का बर्तन एक अजीब सी आग और धधकते उच्च तापमान से जल रहा था, जो इतना सुखद नहीं था। इस दृश्य को समझते हुए चीन मुंह ने अपना दाहिना हाथ लहराया और उस स्थान पर एक जगह खोली जहां ये इरेन लेटी हुई थी, जिसका उपयोग असामान्य आग के उच्च तापमान को अलग करने के लिए किया गया था। ये इरेन ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। गुफा में शांति बहाल हो गई। एक रात बीत गई। गुफा के प्रवेश द्वार पर हिंसक रूप से कांपते हुए ये इरेन जाग गया। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली, अपने शरीर पर अभी भी मौजूद काले वस्त्र को आधा खोला और गुफा के प्रवेश द्वार की ओर देखा। डेंडिन के हिंसक कपकपी के साथ आसपास के स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा लगातार कुछ समय के लिए डेंडिन में प्रवाहित होती रही और समृद्ध डेनिक्सिया डेंडिन से बाहर फैल गया। चीन मुंह को कब्र उठाते हुए देखकर ये इरेन ने अपनी आंखें झपकाई। उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। हालांकि वो फार्मासिस्ट नहीं है, लेकिन ये देखा जा सकता है कि यह ऊर्जा उतार चढ़ाव कम से कम छठी कक्षा की गोली है। एक रात में उन्होंने छठी कक्षा की गोली को परिष्कृत किया और ऐसा लगा कि वह इसे परिष्कृत करने में सफल हो गए, जो वास्तव में आश्चर्यजनक था। ये रैंक 6 को ईरदान है। हालांकि यह आपके लिए बहुत कम उपयोगी है, फिर भी यह आपकी खेती के एक हिस्से को बहाल कर सकता है। हालांकि ये इरेन का खेती का आधार वहां नहीं था, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया सामान्य से परे थी। उसने एक हाथ में गोली पकड़ी, बस उस पर एक नजर डाली और उसे निगल लिया। पोएडन को पेट में निगलने के बाद ये तुरंत शरीर में विभिन्न मेरिडियन में प्रवाहित होने वाली एक शक्तिशाली दवा में बदल गया। ये इरेन की पीठ पर तारांकन 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 हाथ का निशान थोड़ा गर्म था, जिससे उसकी भौहें सिकुड़ गई और उसकी कांपती पलकों ने चीन मुंह को बताया कि वह थोड़ा दर्द से पीड़ित थी। जैसे समय बीतता जाता है, 10 मिनट बाद ये इरेन के शरीर से एक रात सी आभा फूट पड़ी और वह अचानक खड़ा हो गया और उसके शरीर पर ढका हुआ काला वस्त्र गिर गया। डोहुआन खेती का आधार। पोएडान को निगलने के बाद ये लोग केवल डोहुआन की खेती के आधार पर वापस आए। डोहुआन की ताकत को अगर पिछले जियामा साम्राज्य में रखा जाए तो यह निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ में से एक होगी। लेकिन झोंझों में, जहां डोजों भी हर जगह है, ये स्पष्ट रूप से देखने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये लोगों की सुंदरता के साथ, यदि आप किसी शिष्य को खोजने के लिए अकेले पूर्वी क्षेत्र में जाते हैं, तो संभवतः आपको कोई वापसी नहीं मिलेगी। चीन मुंह ने कहा, इस अवधि के दौरान आपकी खेती का आधार बहाल होने से पहले क्या आप पहले मेरा अनुसरण करना चाहेंगे? ये इरेन ने चीन मुंह पर गहरी नजर डाली, फिल्मांकन के लिए झिझकते हुए कहा, मेरी मदद क्यों करें? हर किसी के पास सुंदरता से प्यार करने का दिल होता है। पुरुष, यही है पुण्य। ये इरेन थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गए, शायद उन्हें ऐसा उत्तर सुनने की उम्मीद नहीं थी, और तुरंत कहा, आपके पास इस तरह का कोई परिणाम नहीं है। कौन जानता है? चीन मुंह मुस्कुराए और डैंडिन को दूर रखा, हाथ पकड़कर खड़ी हो गई और गुफा के प्रवेश द्वार के बाहर भव्य आकाश को देखने लगे। ये इरेन ने कुछ देर सोचा। मास्टर ने उससे कहा कि अगर यंगू को कोई शिकायत है, तो अगर उसने एहसान किया तो इसका बदला चुकाया जाएगा, लेकिन ये इरेन निश्चित रूप से वह नहीं कर पाएगा जो चीन मुंह चाहता था, इसलिए उसने अपने होठों को शुद्ध किया। मुझे आपका एक हिस्सा देना है।
एहसान, मैं भविष्य में जवाब देने के लिए वापस आऊंगा। चेनमू ने अपना हाथ लहराया और मुस्कुराते हुए कहा, पहले यहाँ से निकलो। कहाँ जाना है? फैंगलिन सिटी, फैंगलिन शहर, हजारों मील के दायरे वाला सबसे बड़ा शहर, और इस शहर में अंतरिक्ष में कई वर्महोल हैं। ये सीधे डेंक क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र और बीस क्षेत्र से जुड़ सकता है। हालांकि फैंगलिन शहर फेनियान घाटी के अधिकार क्षेत्र में है। शहर में कई बड़ी और छोटी ताकतें हैं, जिनका तीन प्रमुख परिवारों द्वारा सम्मान किया जाता है। फेनियान घाटी की जागीरदार ताकतों के रूप में तीन परिवारों में से प्रत्येक ने फेनियान घाटी के लिए एक अंतरिक्ष चैनल का कार्यभार संभाला और फिर अपनी आय का 80% फेनियान घाटी को भुगतान किया। ये क्विंग्यो और तांगजेन के फैंगलिन शहर में आने के बाद वे डेन्यूब क्षेत्र की ओर जाने वाले वर्महोल के प्रभारी थे। तीन प्रमुख परिवारों में से लिन परिवार बस गए। हर साल बड़ी संख्या में लोगों के डेन्यूब की दिशा में जाने के कारण राजा लिन के तीन परिवारों की ताकत अन्य दो परिवारों की तुलना में थोड़ी अधिक है। तांगजेन द्वारा अपनी पहचान बताने के बाद लिन परिवार ने स्वाभाविक रूप से उनके साथ 10,000% सम्मान के साथ व्यवहार किया, भले ही दूसरे पक्ष ने बैठने के बाद कुछ नहीं कहा और यह भी नहीं बताया कि क्यों। तांगजेन के लिन परिवार में रहने की खबर स्वाभाविक रूप से अन्य दो परिवारों से छिपी नहीं थी। भोर होने से ठीक पहले दोनों परिवारों के मुखिया व्यक्तिगत रूप से तांगजेन से मिलने आए। भले ही दूसरे पक्ष ने कहा कि उन्होंने एक दूसरे को नहीं देखा, फिर भी दोनों परिवार के मालिकों ने एक पुराने दोस्त लिन परिवार के मालिक से मिलने के आधार पर लिन के घर पर चाय पी। पेट्रियार्क लिन ने दोनों हाथों में चाय का कप पकड़ा, उन दोनों को थोड़ा इशारा किया, चाय का एक घूंट लिया और उसकी आंखों में एक बूढ़ी लोमड़ी की झलक दिखाई दी। लिन परिवार के कुलपति ने फुसफुसाते हुए कहा, अतीत में ऐसे दो लोग नहीं थे जो इस तरह बूढ़े व्यक्ति से मिलने आते थे। वांग परिवार का स्वामी अपेक्षाकृत सीधा है, इसलिए उसके पास लिन परिवार के स्वामी के साथ ताइची खेलने का समय नहीं है, और उसने सीधे कहा, मास्टर को इस समय यहाँ है, महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? पेट्रियार्क ने एक शब्द भी नहीं कहा, चाय का एक घूंट पिया, लेकिन इंतजार किया। क्या पेट्रियार्क वांग मजाक कर रहे हैं? भगवान को व्यक्तिगत रूप से आए थे, बूढ़ा व्यक्ति कैसे जान सकता है कि क्या महत्वपूर्ण है? पेट्रियार्क लिन ने चाय का प्याला नीचे रखा और शांति से कहा, अगर पेट्रियार्क वांग व्यक्तिगत रूप से पूछने जाते तो बूढ़ा व्यक्ति बहुत उत्सुक होता। आप पेट्रियार्क लिन का गला रुंध गया, पेट्रियार्क वांग का चेहरा डूब गया, वह तांगजेन का चेहरा भी नहीं देख सका, तो क्यों नहीं पूछा? और अगर उसने इसे देखा भी, तो उसने पूछने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसे पेट्रियार्क लिन के साथ चाय पीने का बहाना मिल गया। पेट्रियार्क लिन, आप इस बारे में सही नहीं हैं। ऐसी बड़ी खबरों की सूचना हमें जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। शायद कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें लिन परिवार संभाल नहीं सकता। हमारे दोनों परिवार भी कोई समाधान सोच सकते हैं। पेट्रियार्क वांग को गिरा हुआ देखकर पेट्रियार्क ने अपना चाय का कप नीचे रखा और मदद करने के लिए कहा, ये पेट्रियार्की के बारे में चिंता नहीं करेगा। पेट्रियार्क लिन ने फिर से चाय का कप उठाया और कप में गर्म चाय फूंक दी और समग्र नियंत्रण के स्वर में कहा, मास्टर गो के पास वास्तव में समझाने के लिए कुछ भी नहीं है। यदि घर के मालिक के पास करने के लिए और कुछ नहीं है, तो बूढ़ा आदमी पहले चला जाएगा यदि उसे कुछ करना है, और मैं दोनों को नहीं दूंगा। बोलने के बाद पेट्रियार्क लिन ने अपना चाय का कप नीचे रखा, खड़ा हुआ और चला गया। दो पेट्रियार्क वांग और ये ने एक ही समय में पेट्रियार्क लिन को पीछे जाते हुए देखकर भौहें चढ़ा ली। पेट्रियार्क लिन के आंगन से बाहर निकलने और एक लंबी गलियारे से गुजरने के बाद एक बूढ़ा आदमी जो एक गृहस्वामी की पोशाक में था पेट्रियार्क लिन के सामने आया और बोला, ये जगह मिल गई है। बहुत अच्छा, पेट्रियार्क लिन ने अपने चेहरे पर उत्साह दिखाया। तांगजेन ने कबूल किया कि उसका काम स्थिर स्थान वाली जगह ढूंढना था। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि इसे खोजने का क्या फायदा है। पेट्रियार्क लिन ने अनुमान लगाया कि यह एक और अंतरिक्ष वर्महोल बनाने के लिए होना चाहिए। पेट्रियार्क लिन अन्य दो पेट्रियार्क को ऐसा कैसे बता सकते थे? महत्वपूर्ण खबर, यदि लिन परिवार समाप्त हो जाता है, तो शायद ही नवनिर्मित अंतरिक्ष वर्महोल एक एजेंट के रूप में लिन परिवार को सौंप दिया जाएगा। बूम बूम, तांगजेन का दरवाजा खटखटाया गया। बंद दरवाजा खुला और पेट्रियार्क लिन ने तांगजेन को बाहर आते देखा और झुककर कहा, मास्टर गो, अधीनस्थों ने वह सब कुछ किया है जो आपने कबूल किया था। शहर के पूर्व में अधीनस्थ का स्थान एक स्थिर स्थान पाया गया, संभवतः ये घाटी के मालिक की जरूरतों को पूरा कर सकता है। ओह, तांगजेन ने लिन किंगचेन पर गहरी नजर डाली और फिर कहा, इतनी जल्दी? ये परिवार और वांग परिवार कहाँ हैं? तांगजेन को नहीं पता था कि योग्यता हासिल करने के लिए लिन परिवार ने जानबूझकर ये वांग परिवार को उसे देखने से रोका था। लिन किंगचेन की आंखें मामूली रूप से बदल गईं, लेकिन इस थोड़े से बदलाव के साथ तांगजेन ने तुरंत उसकी आंख पकड़ ली और गंभीरता से कहा, क्या आप राजा के परिवार को सूचित करने में असफल नहीं हो सकते? समय बहुत कम है और घाटी के मालिक ने जो कहा था उसे पूरा करने के लिए अधीनस्थ उन्हें जल्दबाजी में सूचित करने नहीं आए। लिन किंगचेन ने पहले ही इससे निपटने का तरीका सोच लिया था, ये सोचकर कि उसने जो समझाया था उसे पूरा कर लिया है और घाटी का मालिक खुद को दोषी नहीं ठहरा सकता। निश्चित रूप से भौहें चढ़ाने के बाद तांगजेन ने कहा, इसे एक उदाहरण के रूप में न लें। यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कृपया इसे नाश्ते के साथ करें। हाँ, फैंगलिन शहर के पूर्व यहाँ अंतरिक्ष बाधा अपेक्षाकृत मजबूत है, लेकिन यह एक अच्छी जगह है। तांगजेन ने एक शॉट लिया। अंतरिक्ष शांत था, लेकिन विकृत और टूटा हुआ नहीं था। इससे पता चलता है कि यह स्थान अन्य स्थानों की तुलना में अपेक्षाकृत स्थिर है। ये क्विंग्यो ने इसे देखा और सिर हिलाया। अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह अभी भी एक या दो चीजें देख सकती थी। डॉक्टर क्विंग्यो को सिर हिलाते देख तांगजेन ने कहा, तो फिर यहीं रहो। तांगजेन की बातें सुनकर लिन किंगचेन बहुत खुश हुए बिना नहीं रह सके। जब उन्होंने अपने अधीनस्थों को अंतरिक्ष चैनल की व्यवस्था के लिए प्रारंभिक कदम तैयार करने का आदेश दिया, तो तांगजेन अचंभित रह गए और आश्चर्य से कहा, आप क्या कर रहे हैं? तुमसे किसने कहा? तांगजेन ने थोड़ा भौहें चढ़ाई, अपना हाथ लहराया और कहा, आपको पहले हट जाना चाहिए और यदि आवश्यक हुआ तो आपको सूचित किया जाएगा। लिन किंगचेन दूसरी तरफ पकड़ने के लिए चेन वो स्वाभाविक रूप से ये इरिन को अपने साथ ले गए। लेकिन आखिरकार दूसरे पक्ष का शरीर सभी पहलुओं में बहुत अच्छा है और चेन के पास उसकी कमर के चारों ओर उड़ने का कोई बहाना नहीं है। इसलिए उसने अपने साधनों का उपयोग किया, ये इरिन को प्रतिशोधात्मक ऊर्जा से लपेटा और फैंगलिन शहर की ओर उड़ गया। ये इरिन ने चेन की प्रोफाइल देखी, यद्यपि उसके हृदय में बहुत अधिक जिज्ञासा थी, फिर भी उसने कभी नहीं पूछा। चेन और ये इरिन भी फैंगलिन शहर पहुंचे। रात में लगातार बारिश हो रही थी और चेन जो रात भर ट्रांसमिशन प्रतिबंध फैलाना चाहते थे, उन्हें भारी बारिश की उम्मीद नहीं थी। वसंत ऋतु में बरसात की रात की तरह जब मैं उठता हूँ तो मैं इसे रोक नहीं पाता। लोगों का समूह लिन परिवार में रुका और लिन परिवार के मुखिया लिन किंगचेन हैरान रह गए।
क्योंकि चेनमो के प्रति तांग जीन का रवैया मेडिकल किंग से भी अधिक सम्मानजनक था, जैसे कि चेनमो का फिन्यांगो पर बहुत बड़ा उपकार था। इस तरह लिन किंगचिन ने स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छा आंगन खाली कर दिया और इसे चेनमो के रहने के लिए छोड़ दिया। जब तांग जीन ने ये इरिन को देखा तो उसे एक परिचित एहसास हुआ, लेकिन ये देखते हुए कि ये इतनी युवा और सुंदर है और चेनमो द्वारा वापस लाई गई है, अगर तांग जीन पूछती है कि क्या हमने इसे देखा है, तो ये स्वाभाविक रूप से थोड़ा आक्रामक होगा। इस प्रकार अपने हृदय में शंकाओं को दबा लिया, और ये इरिन का स्वभाव अपेक्षाकृत ठंडा है। यदि आप नहीं पूछेंगे तो वह कभी भी कहने की पहल नहीं करेगी, और यदि आप पूछेंगे तो जरूरी नहीं कि वह आपको बताएगी। रात के सन्नाटे में ये शांत है, और चेनमो के दिल में वह उसकी पसंदीदा होनी चाहिए। पूरा प्रांगण बारिश में डूबा हुआ था। गलियारे में कुछ लालटेनें लटकी हुई थी और रोशनी थोड़ी अंधेरी थी। इस कम उज्ज्वल रोशनी की रोशनी में एक अंधेरी छाया ही क्विंग्याओ के कमरे में चली गई। ये इरिन ने खून से सने सफेद पोशाक को बदल दिया और फिर से बर्फ सफेद पोशाक पहन ली। उसके काले बाल उसकी पीठ पर स्याही की तरह लिपटे हुए थे। उसका स्वभाव शुद्ध और सुरुचिपूर्ण था, और उसका चेहरा बर्फ से ढके पहाड़ पर सफेद कमल की तरह पाउडर से ढका नहीं था। ये इरिन थोड़ी देर के लिए कमरे में झिझके, और अचानक याद आया कि मरने से पहले मास्टर ने उनसे क्या कहा था। ये इरिन, दुनिया में हजारों प्रजातियां हैं, केवल स्नेह ही सबसे अधिक दुखदायी है। यदि आप संवेदना शून्य रहना चाहते हैं तो बने रहे पुरुषों से दूर रहती है और पुरुषों के साथ कम जुड़ाव रखती है। भले ही आपका पहले यह मतलब नहीं था, आपका पुरुषों के साथ अधिक जुड़ाव है और प्यार में होने की संभावना भी बहुत अधिक है। ये सोचकर ये इरिन अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। वो गुरु के सामने शपथ ले सकता था कि वह इस जीवन में किसी भी पुरुष को पसंद नहीं करेगा, लेकिन मास्टर के शब्दों को फिर से रोकना पड़ा, पुरुषों के साथ थोड़ा उलझने से बचने के लिए, ताकि खुद को इसमें न डालें। कुछ देर तक इसके बारे में सोचने के बाद ये इरिन को अभी भी लगा कि पहले चेनमो को छोड़ दे और फिर छोड़ दे। उनकी मृत्यु से पहले गुरु के शब्दों के अनुसार यदि यंगो को भविष्य में कुछ बड़ा पता चलता है तो आप डैन पेगोडा जा सकते हैं और छोटे डैन पेगोडा में महान बुजुर्ग को ढूंढ सकते हैं। उस पर अपने शिक्षक का बहुत बड़ा ऋण है और वह इसे जीवन भर चुका नहीं पाएगा। यदि आप उससे मदद मांगेंगे और अपनी पहचान बताएंगे तो वह बच नहीं पाएगा। हालांकि ये इरिन को आश्चर्य हुआ कि महान बुजुर्ग पर कितना कर्ज है और वह इसे जीवन भर चुकाने में सक्षम नहीं होगा। गुरु ने जो कहा उसके अनुसार वह निश्चित रूप से मदद करेगा और उसे अपनी चोटों को ठीक करना होगा। ये संभव होना चाहिए। ये इरिन के कदम हल्के और खामोश थे, और पलक झपकते ही वह चेनमो के कमरे के दरवाजे पर आया, अपने लाल होठों को दबाया और दरवाजा खटखटाने से पहले कुछ देर रुका। चेनमो, क्या तुम सो रही हो? मुझे तुमसे कुछ कहना है। चेनमो का नाम, जिसे ये इरिन ने सीधे बुलाया, उसकी आवाज अभी भी ठंडी थी। कमरा इतना शांत था जिससे ये इरिन को लगा कि घर के बाहर कुछ ध्वनि अलगाव विधि की व्यवस्था की गई है, और उसने इसे महसूस किया। यहाँ नहीं, ये इरिन ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाई। इस बरसात की रात में मैं कहाँ जा सकता हूँ? इसके बारे में सोचते हुए ये इरिन ने सोचा कि कल फिर वही स्थिति होगी, लेकिन 2 कदमों के बाद ये इरिन ने फिर से अपना आंकड़ा रोक दिया। मेडिकल गर्ल नाम की महिला का चेनमो के साथ एक असाधारण रिश्ता था। उसे नमस्ते कहना और उसे चेनमो को बताने के लिए कहना बुरा नहीं था। उसने इसके बारे में सोचा, अपना मन बनाया और उस कमरे की ओर चल दी जहाँ ये क्विंग्याओ रहता था। हालांकि ये क्विंग्याओ उस स्थान से बहुत दूर नहीं है जहाँ चेनमो रहता है। ये इमारत से परिचित नहीं है और यहाँ रहने वाले लोग जटिल हैं, इसलिए वो उसे जांच करने में खुश नहीं होने दे सकती। इसलिए ये क्विंग्याओ के निवास को खोजने में काफी समय लगा। का कमरा, क्या बात है? चेनमो को रुकते देख ये क्विंग्याओ ऊपर नीचे नहीं हो सका। यह अजीब तरह से असहज था। चेनमो को महसूस हुआ जैसे वह आगे बढ़ा। जब उन्हें पता चला कि यह ये इरिन है, तो चेनमो ने क्विंग्याओ को नहीं बताया, बल्कि कमरे में ध्वनिरोधी प्रतिबंध और आत्मा का पता लगाने के तरीकों को हटा दिया। ये इरिन बहुत हैरान हो गया जब उसने ये क्विंग्याओ के कमरे से एक अजीब आवाज सुनी। क्या डॉक्टर घायल है? हालांकि वह 200 से अधिक वर्षों से जीवित है, वह अपना अधिकांश समय यंगू में बिताती है, और यदि घाटी में कोई पुरुष है तो ये लोग स्वाभाविक रूप से पुरुषों और महिलाओं के बीच की उन बातों को नहीं जानते हैं। ये इरिन ने दरवाजा खटखटाया और अंदर की हलचल अचानक शांत हो गई। मेडिकल गर्ल, क्या तुम्हें चोट लगी है? गुस्से और सरसराहट का विस्फोट हुआ और कुछ तमाचे की आवाजें आईं, जिससे ये इरिन का चेहरा आश्चर्यचकित हो गया। सोफे से गिर जाओ, ये इरिन ने संदेह से बड़बड़ाया, लेकिन आखिरकार उसके पास ज्यादा अनुभव नहीं था और उसने ज्यादा नहीं सोचा और कहा, क्या आप जानते हैं कि चेनमो कहाँ है? मैं तो बस उसे ढूंढने गया था, यहाँ नहीं। सचमुच? फिर शायद मैं अभ्यास के लिए बाहर चला गया। मैंने गड़गड़ाहट की आवाज सुनी। उसे वज्रपात होना अच्छा लगता है। शायद वो गड़गड़ाहट को अभ्यास के लिए प्रेरित करने गया था। आह! बोलने के बाद एक दर्दनाक चीख निकली। मेडिकल गर्ल, तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम ठीक हो? ये इरिन ये सुनकर स्तब्ध रह गई कि क्विंग्याओ ने क्या कहा कि उसे वज्रपात से प्रभावित होना पसंद है। इससे पहले कि वह राहत महसूस कर पाती, अंदर से एक चीख ने ये इरिन के दिल को असहज कर दिया। सदमा! मैं फिर से गिर गया। ये इरिन ने थोड़ा सा भौहें चढ़ा ली, और यह उसे परेशान करने के लिए बहुत अधिक था, और तुरंत कहा, तो फिर मैं पहले निकल जाऊंगी। ये इरिन के जाने के बाद ये क्विंग्याओ ने चेनमो के कंधे पर जोर से काटा, दांत से खून के निशान को काट दिया, और चेनमो मदद नहीं कर सका, लेकिन उसके मुंह को काट दिया और उसे जला दिया। मैं देख सकता हूँ, तुम उस लड़की पर हमला करना चाहते हो। बकवास। पुनश्च जादुई सुधार जारी रखें। रात की बारिश अगले दिन भी जारी रही और बारिश तेज होती जा रही थी और रुकने का कोई नामो निशान नहीं था। सुबह होने से पहले चेनमो चुपचाप अपने कमरे में वापस चला गया। 1 घंटा भी नहीं आया। चेनमो का दरवाजा खटखटाया। वहाँ एक सरसराहट थी और चेनमो जानबूझकर इंतजार कर रहे थे दरवाजा खोलने से पहले थोड़ी देर के लिए। ओह, इरिन, क्या बात है? चेनमो ने आश्चर्यचकित होने का नाटक किया और ये इरिन को अंदर आने दिया। इस समय ये इरिन ने एक सफेद स्कर्ट पहनी थी जिसमें लंबे बाल घुंघराले और कंघी की हुई थी, जो थोड़ा बौद्धिक सौंदर्य था। हल्की बारिश विरल और निरंतर थी और ठंडी हवा वह कमरे के दरवाजे से उड़ा रही थी, जिससे ये इरिन की स्कर्ट लहरा रही थी। क्योंकि उसने विरोध करने के लिए तामसिक ऊर्जा का उपयोग नहीं किया, उसका शरीर अभी भी थोड़ा कांप रहा था। ये इरिन ने सिर हिलाया, कमरे में चली गई और कहा कि यह बुरा नहीं था। ये इरिन बैठे नहीं, लेकिन उन्होंने कहा, चेनमो, इन दिनों अपनी देखभाल के बारे में और लिखें। भविष्य में जब आप मिलेंगे तो एक बड़ी रिपोर्ट होगी। इस बार मैं आपको अलविदा कहने के लिए यहाँ हूँ। चेनमो एक दुर्घटना से चौंक गया और तुरंत बिना कोई ध्यान दिए कहा, अचानक, आप कल सहमत नहीं थे, क्या आप मुझसे कुछ देर बात करेंगे? इसके बारे में मत सोचो, इसका मतलब यह नहीं है।
बोलने के बाद चेनमो को लगा कि कुछ गड़बड़ है और जल्दी से समझाया। दंता, चेनमो ने थोड़ा भौहें चढ़ाई और कहा, क्या ये चिंताजनक है? बारिश रुकी नहीं है। हालांकि बारिश ने ये लोगों में बाधा नहीं डाली, लेकिन प्रतिहिंसा के साथ विरोध करना हमेशा थोड़ा परेशानी भरा था। अगर ऐसी बात है तो बाद में चली जाना, लेकिन हम साथ हैं। तुम्हें भी जाना है। क्या डैन क्लब शुरू होने वाला नहीं है? मैं इसमें भाग लेने जा रहा हूँ और पहले से इसका निरीक्षण करूंगा। चेनमो डैन टॉवर में लगी 3000 लपटों के बावजूद हार नहीं मानेंगे। समय फिर से तय करने के बाद ये इरेन निकलने वाला है। चेनमो की आंखें झुकी हुई थी। ये इरेन के जाने की छाया को देखते हुए उसने अचानक सेंट थाउजेंड पॉइजन द्वारा यंगू के वर्णन के बारे में सोचा और तुरंत ही इरेन को रोक दिया। चेनमो ने जल्दी से कमरे में मेज पर रखे चाय के सेट को साफ किया ताकि वह गुझेन को मेज पर रख सके। फिर दरवाजा बंद कर दिया गया और चेनमो सोफे पर बैठ गई, सुनने के लिए तैयार। ये इरेन बर्फ सेट गुझेन को पकड़कर मेज पर आए। जैसे ही उसने गुझेन को मेज पर रखा, मेज पर ऐसी प्रतिक्रिया हुई जैसे कोई भारी वस्तु ढह गई हो। इससे चेनमो को इस गुझेन के वजन के बारे में उत्सुकता हुई। ये इरेन ने अपने माथे के बाल अपने कानों के पीछे खींचे और शान से बैठ गई। भगवान ने जिन पतली 10 उंगलियों को धीरे से चूमा, उन्हें गुझेन के तारों पर रखा गया। इस समय ये लोगों का स्वभाव अचानक बदल गया, पहले पहाड़ और बहते पानी की तरह, फिर स्वर्गीय परी संगीत की तरह। धीरे धीरे प्रगति ने चेनमो को पियानो की आवाज में कुछ हद तक डुबो दिया और जैसे ही पियानो की ध्वनि शानदार स्तर पर पहुंची, चेनमो के दिमाग को एक अभूतपूर्व विश्राम मिला। यहाँ तक कि जब वह अर्चन तक पहुंच गया, तो चाहे उसने कितनी भी ऊर्जा अवशोषित कर ली हो, वह आत्मा के दायरे से नहीं टूट सका। इसी समय उसे धीरे धीरे रेंगने का एहसास हुआ। चेनमो हैरान था। ये इरेन ने बजाना समाप्त करने के बाद तुरंत पूछा, इस संगीत का नाम क्या है? किंग्सी टून का पहला अध्याय। ये इरेन ने स्पष्ट रूप से कहा। कोई दूसरा है? 13 लेख हैं, तो क्या आप इसे खेल सकते हैं? ये इरेन स्तब्ध रह गया। चेनमो ने जल्दी से समझाया, मेरा मतलब है, डैन हुई जाने से पहले की अवधि के दौरान क्या आप सभी 17 अध्याय बजा सकते हैं? ये पियानो ध्वनि मेरी सफलता के लिए सहायक प्रतीत होती है। ये इरेन ने सिर हिलाया और संकोच नहीं किया। सैकड़ों दिनों तक मैं बेकार और बेकार था, इसलिए मुझे पियानो के संगीत की समीक्षा करनी चाहिए। ये इरेन को सिर हिलाते हुए देखकर चेनमो ने अपना चेहरा दिखाया और तुरंत वादा किया, जब मेरा दायरा टूट जाएगा, तो मैं पहली बार तुम्हारे शरीर की खोपड़ी तोड़ दूंगा। बोलने के बाद चेनमो ने कुछ शर्मिंदगी के साथ जारी रखा, क्या मैं एक और खेल सकता हूँ? ये सुनकर ये इरेन का चेहरा शांत हो गया और उसने कुछ नहीं कहा। उसने तार खींचे और उसकी उंगलियां फिर से उड़ गईं। इस भावना पर उसने स्वयं भी ध्यान नहीं दिया। पियानो की आवाज धीमी थी और तीसरा भाग बजाया गया। ऐसा लगता है कि चेनमो किसी परिलोक में आ गए हैं, जहाँ बादल और धुंध छाए हुए हैं और परी की आत्मा उमड़ रही है। पूरा व्यक्तित्व इसमें है, पूरा शरीर खाली है और कोई विचलित करने वाले विचार नहीं है, जैसे कि यह कुछ समय के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के साथ विलीन हो गया हो। चेनमो ने अपनी आंखें खोली और इस रहस्यमय स्थिति से जागे। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से गुझेन पर हाथ रखकर ये इरेन को देखा। उसकी तलवार की भौहें सिकुड़ गई। क्यों रुके? रहस्यमय मनोदशा में दोबारा प्रवेश करना स्पष्ट रूप से असंभव है। ये सुनकर ये इरेन भी थोड़ा घबरा गया। वो पहले से ही ठंडा था, आंखें और भी ठंडी हो गई और कहा, ये तीसरा अध्याय है। ऐसा कहने के साथ हमें गुझेन को दूर रखना होगा। इस समय चेनमो को एहसास हुआ कि वो कुछ ज्यादा ही हो गया था और उसने जल्दी से कहा, मुझे क्षमा करें, मैं थोड़ा असभ्य हूँ। ये वास्तव में है कि आपने इतना अच्छा खेला, जिससे मैं इसमें डूब गया और खुद को छुड़ाना मुश्किल हो गया। जब ये इरेन ने ये सुना, तो उसकी आंखों में उदासीनता थोड़ी कम हो गई, लेकिन उसे अब खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। गुझेन को पकड़कर वो उठा और चला गया। चेनमो ने उसे रोका नहीं, लेकिन कहा, क्या कोई आदमी यह संगीत बजा सकता है? मैं इसे सीखना चाहता हूँ। ये इरेन ने अपना सिर हिलाया। चेनमो निराश थे, लेकिन इस समय ये इरेन ने जारी रखा, यदि आप वास्तव में सीखना चाहते हैं, तो संगीत का एक टुकड़ा है जो आपके लिए उपयुक्त होना चाहिए। पुनश्च अध्याय का नाम जरूरत से ज्यादा टाइप हो गया है। चेनमो ने ये इरेन की ओर देखा जो फिर से बैठ गया। इस पियानो के टुकड़े को हुआ जियानग्रोन कहा जाता है और पूरे टुकड़े में केवल 2 टुकड़े हैं। ये इरेन ने नाजी से अज्ञात जानवरों की खाल से बनाए पियानोस को निकाला और चेनमो के सामने रख दिया। ये पियानोस को पियानो मंडप की सबसे ऊपरी मंजिल पर पाया गया था और उस पर अभी भी थोड़ी धूल थी। मास्टर अभी भी वही था और उसने उसे बताया कि इसे घाटी के मास्टरों की पहली पीढ़ी द्वारा बनाया गया था। पुरुष और महिलाएं एक साथ अभ्यास करते हैं और उनकी सबसे बड़ी शक्ति मध्य स्तर के युद्ध कौशल के बराबर होती है। हालांकि विली मास्टर्स की पहली पीढ़ी ने केवल पियानोस को छोड़ा और सटीक अभ्यास के तरीके नहीं छोड़े, इसलिए बाद की पीढ़ियां केवल पियानोस को के पहले भाग का ही अभ्यास कर सकी। जब उन्होंने पाया कि शक्ति जमीनी स्तर जितनी मजबूत नहीं थी, तो उन्होंने इसे किन मंडप में रख दिया। लंबे समय तक अप्रयुक्त छोड़ दिया गया। मास्टर के चले जाने के बाद ये इरेन ने बूढ़ होने पर गुप्त रूप से अभ्यास किए गए इस हुआ जियानग्रोन पियानोस को पलट दिया। पियानोस को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला महिलाओं के अभ्यास के लिए है और दूसरा पुरुषों के अभ्यास के लिए है। पुरुष और महिलाएं मन से एकजुट हैं और उनकी शक्ति मध्य स्तर के युद्ध कौशल के बराबर है। लेकिन पुरुषों और महिलाओं के बीच एकता की इस पद्धति के लिए वेली मास्टर की पहली पीढ़ी नहीं टिकी। इस पद्धति के बिना 2 पुरुष और महिला लीग हैं और प्रत्येक लीग की अधिकतम शक्ति केवल रहस्यमय रैंक के उन्नत स्तर तक पहुंच सकती है। मध्यवर्ती स्तर पर पूरे महाद्वीप को शीर्ष युद्ध कौशल कहा जा सकता है। दिन के अंत में चेनमो की उंगलियां दुखने लगी, लेकिन वह अभी भी गूंथने, फिसलने, दबाने और हिलाने के उपयोग को नहीं समझ सका। एकमात्र फायदा यह है कि चेनमो और ये इरेन के बीच की दूरी कम हो गई है। हालांकि वह अभी भी ठंडी दिखती है, लेकिन ये इरेन चेनमो के अनाड़ी तरीकों से हाथ मिलाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। संपर्क के बाद ठंडा और मुलायम। कई दिनों तक वसंत की बारिश में चेनमो पियानो बजाना सीख रहा था और आखिरकार गुझेन सीखने की नींव में महारत हासिल कर ली। जब चेनमो ये इरेन के साथ अकेली थी, तो ये क्विंग्याओ ने सोचा कि चेनमो उस पर हमला कर रहा है, इसलिए उसने चिंता नहीं की। तानजीन चेनमो के पास गया और फिल्मांकन के बारे में चेनमो से बातचीत करने के बाद वह चला गया। इस समय उसे अंततः सफेद स्कर्ट वाली महिला की पहचान याद आ गई। झोंगझोंग में पहली सुंदरता का चयन बेक्सियाओलू द्वारा किया गया। 100 साल पहले झोंगझू के सभी पुरुषों ने सपना देखा था, यहाँ तक कि तानजीन ने भी उसके बारे में कल्पना की थी। लेकिन टैंग हुई की मां से मिलने के बाद उनका ये भ्रम दूर हो गया। जिन लोगों ने ये इरेन की कल्पना की थी वे सभी बूढ़े हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति अभी भी वैसा ही दिखता है। तानजीन को इस बात से हैरानी हुई कि यंगू में लोग पुरुषों के करीब रहना पसंद नहीं करते थे।
उसका और पवेलियन मास्टर चेन का क्या हुआ? ये स्थान मूल रूप से एक कम व्यस्त बाजार था और इस समय इसे बंद कर दिया गया था। यहाँ तक कि आसपास की सड़कों को भी ध्वस्त कर दिया गया, जैसे कि कुछ पुनर्निर्माण किया जा रहा हो। एक ऊंचे मंच पर जो बहुत पहले बनाया गया था, काले लिबादे में एक सुंदर युवक तेजी से खड़ा था। उसके आसपास कई धातु सामग्रियां थीं जिनके नाम जनता को ज्ञात नहीं थे। ऊंचे मंच के नीचे तान चेन, ये क्विन ग्याओ, ये इरिन, लिन क्विन चेन और अन्य 10 मीटर से अधिक दूर थे और उन्होंने ऊंचे मंच पर चेनमो को देखा। मुख्य बात यह है कि लिन किंग चेन को केवल ये पता है कि काले बागे में युवक का उपनाम चेन है, घाटी का मालिक इसे मंडप मास्टर चेन कहता है और दूसरों के बारे में कुछ नहीं जानता है, जिससे लिन किंग चेन बा को नहीं पता कि कैसे प्यार करना है। बस कई लोग लिन किंग चेन को एक जैसा मानते थे, बाहरी व्यक्ति, और किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। चेनमो द्वारा ट्रांसमिशन निषेध की दिशा को सावधानीपूर्वक व्यवस्थित करने के बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली और चिंतनशील हो गया। एक ही समय पर चेनमो, जो हमेशा गड्ढे में एक चट्टान पर बैठा रहता था, चट्टान से नीचे कूद गया और चौंककर यून यून और अन्य लोगों की ओर देखा और कहा, चेनमो ने सिर हिलाया और पहाड़ के आधे ऊपर ट्रांसमिशन प्रतिबंध की ओर उड़ गया। उन्होंने यहाँ ट्रांसमिशन स्थान के निर्देशांक के मध्य डोमेन में चेनमो को बताया। चेनमो ने अचानक अपनी आंखें खोली, अपनी आस्तीनें लहराई और कई कीमती अंतरिक्ष सामग्री उसकी रिंग से बाहर उड़ रही थी और यहाँ ऊंचे मंच पर मंडरा रही थी। उस संख्या को देखते हुए उनकी संख्या कम से कम सैकड़ों हो सकती है। जब ये सामग्रियां बाहर आईं, तो चेनमो की भौहों से एक शक्तिशाली आत्मिक शक्ति निकली, जो अंतरिक्ष सामग्रियों के हिस्से को नियंत्रित कर रही थी और उस ऊंचे मंच की ओर उड़ गई जिसे लंबे समय से नामित किया गया था। एक के बाद एक चांदी की रोशनियां जल उठी। ये परिवार, शिनलैन, क्या वह वही है जिसे तुमने पाया था? ये झोंक ने उसकी ओर देखा। असाधारण स्वभाव को छोड़कर बाकी लोग चांदी की पोशाक में सामान्य युवा थे, जिनमें संदेह का निशान बरकरार था। ये देखते हुए कि डैन क्लब शुरू होने वाला है, डेंटा का 5 प्रमुख परिवारों का मूल्यांकन भी किया जाने वाला है। 5 प्रमुख परिवारों को डेंटा की परीक्षा को स्वीकार करने के लिए एक युवा पीढ़ी भेजनी होगी। ये परिवार 2 बार परीक्षण में विफल रहा है। यदि इस बार परीक्षण विफल हो जाता है, तो ये परिवार न केवल दांता बुजुर्ग सीट के लिए योग्यता खो देगा, बल्कि 5 प्रमुख परिवारों को भी बाहर कर देगा। 5 बड़े परिवार, ये दांता के शीर्ष तक त्वरित पहुंच थी और यह एक स्टेटस सिंबल भी था। स्वाभाविक रूप से ये झोंक हार नहीं मानेगा, इसलिए कुछ साल पहले उन्होंने निजी तौर पर पूछताछ की कि क्या कोई युवा उच्च स्तरीय कीमियागर है। उन्हें उच्च कीमत पर आमंत्रित किया और फिर परीक्षा लेने के लिए ये परिवार के दामाद होने का नाटक किया। पुनश्च आपके मासिक पास के लिए धन्यवाद, झेंग तियान। जाहिर है ये झोंक नाम कभी नहीं सुना होगा, तो ऐसे अज्ञात नाम वाला व्यक्ति छठी रैंक का उच्च स्तरीय फार्मासिस्ट होगा। नश्वर क्षेत्र को तोड़ने वाले हैं। इसका मतलब है कि प्रतिद्वंद्वी के पास अभी भी डेन हुई चैंपियन का पीछा करने की संभावना है। जब आत्मा क्षेत्र आध्यात्मिक क्षेत्र में पहुंचता है, तो यह 8वीं कक्षा की गोली को परिष्कृत कर सकता है, इसलिए इसे पिछले कुछ महीनों में कुछ समय के लिए तेज किया जाएगा। हालांकि 8वीं कक्षा की गोली को परिष्कृत करना संभव नहीं हो सकता है, लेकिन 7वीं कक्षा की गोली को परिष्कृत करना स्पष्ट रूप से उचित है। इसलिए ये झोंक ने संदेह व्यक्त किया। ये सुनकर जिनला ने एक रिश्ता बेच दिया, अपना मुंह ढक लिया और मुस्कुराई और तुरंत झेंग तियान की ओर देखा। सावधान रहें, झेंग तियान का चेहरा ठंडा था, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी और एक शक्तिशाली आत्मिक शक्ति ये झोंक की ओर बढ़ी। ये झोंक की अभिव्यक्ति बदल गई और उसे तुरंत एहसास हुआ कि दूसरा पक्ष वास्तविक हो सकता है। थोड़ी देर के बाद ये झोंक के शरीर पर एक मोटी रक्षात्मक ऊर्जा का आवरण छा गया। धमाका, एक आकृति दर्जनों कदम पीछे हट गई। ऊर्जा ढाल ने बस कुछ सांसों का विरोध किया, यह दृश्य लहर से टूट गया और ये झोंक के सामने विस्फोट हो गया। ये झोंक का मूड खराब हो गया था। फेई डैन क्रोधित नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी का भाव था, जीवन में उत्साह की भावना के साथ। उसने तुरंत कहा, ये बुरा आदमी है जिसकी आंखें सोने से जड़े जेड को नजरअंदाज कर देती हैं और छोटे भाई को नाराज कर देती हैं। झेंग तियान ने सिर हिलाया और गहरी सोच में कहा, बूढ़े सज्जन, आपका स्वागत है। मैं चाहता हूँ कि मैं ये परिवार के लिए कीमिया में भाग लूं, लेकिन कुछ शर्तें हैं। ये झोंक एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। ऐसा लग रहा था कि यह पहली बार था जब मैंने उसे सीधे पुरस्कार मानते हुए देखा था। अधिकांश लोग प्रभुत्व बनाए रखने के लिए उसके और अन्य लोगों द्वारा पुरस्कार मानने की प्रतीक्षा कर रहे थे। थोड़ी देर स्तब्ध रहने के बाद ये झोंक ने मुस्कुराते हुए कहा, ये निश्चित रूप से है, जब तक छोटा भाई ये परिवार को इस मूल्यांकन को पारित करने दे सकता है, भले ही आवश्यकताएं हो, जब तक कि ये परिवार के पास है, आप सहमत हो सकते हैं। ये सुनकर झेंग तियान के ठंडे चेहरे पर मुस्कान आ गई और कहा, मैंने सुना है कि आपके ये परिवार के पास थंडर इन स्टोन है और मुझे ये चाहिए। ये शब्द सामने आते ही ये झोंक और शिनलैन के भाव थोड़े बदल गए। ले इन स्टोन, जिसे ये जियाजू द्वारा अपलोड किया गया था, ये परिवार के टाउन हाउस का खजाना भी था, जो 9 दिनों तक गिरी गड़गड़ाहट को अवशोषित करने में सक्षम था। साथ ही ये परिवार का एक रहस्य भी है और बाहर बहुत कम लोग जानते हैं कि झेंग तियान को इसके बारे में कैसे पता चला। शिनलैन ने भी अपना सिर हिलाया। झेंग तियान ने उसे ढूंढने की पहल की। दोनों के चेहरे देखकर झेंग तियान को पता चल गया कि बूढ़े व्यक्ति ने पहले जो कहा था वह सच था। बूढ़े आदमी का एक दोस्त 8 स्तर का फार्मासिस्ट है। झेंग तियान ने जारी रखा, मुझे नहीं पता कि बूढ़ा आदमी क्या चाहता है। ये झोंक ने अनिच्छा से मुस्कुराया और कहा, यह एक बड़ी बात है। बूढ़े व्यक्ति को इस मामले पर बड़ों के साथ चर्चा करनी होगी। झेंग तियान ने सिर हिलाया। आधे घंटे बाद ये झोंक चर्चा हॉल से चली गई और गहरी आवाज में कहा, छोटे भाई, ली यंशी इसे आपको दे सकते हैं, लेकिन आपको ये परिवार को मूल्यांकन पास करने में मदद करनी होगी। झेंग तियान ने भौहें चढ़ाई और कहा, नहीं, मुझे यह भी चाहिए। भूत को पता था कि डैन मीटिंग खत्म होने के बाद कौन से पतंगे बाहर आएंगे। झेंग तियान ने पहले इनाम मांगा। ऐसा लग रहा था कि उनके अलावा ये परिवार के लिए एक उपयुक्त व्यक्ति ढूंढना मुश्किल था। टोंग ये झोंक चैम्बर से बाहर आया और वहाँ एक और बुजुर्ग ये था जिसने झेंग तियान के शब्दों को सुना और तुरंत मना कर दिया, यह असंभव है। कौन जानता है कि ली यिन स्टोन मिलने के बाद आप चलेगी या नहीं। झेंग तियान ने वादा किया, आप निश्चिंत हो सकते हैं कि ली यिन स्टोन मिलने के बाद मैं आपके ये के घर पर तब तक रह सकता हूँ जब तक डैन शुरू नहीं हो जाता। आप कभी भी आप में से इतने सारे लोगों के बारे में चिंता नहीं करेंगे, क्या आप मुझे पकड़ नहीं सकते। ये झोंक ने बड़े के साथ एक दूसरे की ओर देखा। एक लंबी चुप्पी के बाद ये झोंक ने आह भरी और झेंग तियान से कहा, भाई, बूढ़े आदमी के साथ आओ। फ्रैंकलिन शहर। जैसे ही ऊंचे मंच पर चांदी की रोशनी एक के बाद एक चमकती गई, चमकदार चांदी की रोशनी ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। ऐसा तरीका कभी नहीं देखा। अंत में चेनमो ने लड़ाई की आंखों में एक उच्च स्तरीय नालिंग को दबाया, यानी चमकदार चांदी झुंझू की स्थिति और चांदी की रोशनी को पनपते देखा।
कुछ सांसों के बाद चांदी की रोशनी मंद पड़ गई, हवा में उड़ गई और अदृश्य हो गई। यदि यह उच्च मंच पर ट्रांसमिशन निषेध शील्ड के लिए नहीं होता, तो हर कोई सोचता कि पहले कुछ भी नहीं हुआ था। चेन मो ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। चेन मो ने कहा, सिस्टर यूनियन, झुमके पर ट्रांसमिशन प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह अधिसूचना के लिए एक जेड पेंडेंट है। मैं पहले ये देखने के लिए अंदर जाऊंगा कि क्या इसका उपयोग किया जा सकता है। उस तरफ पहुंचने और यह पुष्टि करने के बाद कि कोई समस्या नहीं है, आपके हाथ में जेड पेंडेंट टूट जाएगा और फिर आप सीधे ट्रांसमिशन निषेध को पार कर सकते हैं। यूयू ने उसे अपनी हथेली में कसकर पकड़ लिया और सिर हिलाया। चेन मो ने ट्रांसमिशन प्रतिबंध में कदम रखा। ऊंचे मंच के प्रसारण निषेध पर एक हल्की चांदी की रोशनी जल उठी, जिसका मतलब ये भी था कि तियानमो पर्वत के किनारे का अंतरिक्ष चैनल खुल गया था। जब तक चेन मो वहां से आता है, तब तक यहाँ ट्रांसमिशन प्रतिबंध को उपयोग में लाया जा सकता है। चेन मो ने राहत की सांस ली, पीछे मुड़े और सभी को देखकर मुस्कुराए। ये ठीक है। तानजेन ने सिर हिलाया और लिन किंगचेन से कहा, आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। चेन मो की योजना के अनुसार ट्रांसमिशन निषेध की व्यवस्था पूरी होने के बाद यहाँ एक विशाल महल बनाया जाएगा, जिसका उपयोग फैंगलिन शहर में लिंग्यान मंडप के आधार के रूप में किया जाएगा और इसका उपयोग ट्रांसमिशन निषेध के उतार चढ़ाव को कवर करने के लिए भी किया जाएगा। चेन मो ने देखा कि लिन किंगचेन ने सिर हिलाया और अपने अधीनस्थों को व्यस्त रहने के लिए कहा और उसकी उंगली के झटके से एक जेड बोतल लिन किंगचेन की ओर उड़ गई। अपने 3 सितारा डोजों की ताकत के साथ वह स्वाभाविक रूप से इसे पकड़ सकता है। धन्यवाद, ये डोजों गोली है, यह मेरा दिल है। यदि आप चाहते हैं कि घोड़ा तेज दौड़े, तो आपको घोड़े को घास खाने के लिए कहना होगा और चेन मो इस सच्चाई को अच्छी तरह से जानता है। हालांकि लिन किंगचेन को डूजों गोली की जरूरत नहीं थी, लेकिन उनके कई लोगों को डूजों गोली की जरूरत थी। ये सुनकर लिन किंगचेन के हाथ कांपने लगे और उसके चेहरे पर उत्साह दिखा। यहाँ तक कि जेड बोतल के माध्यम से भी वह बोतल में दवा की तीव्र सुगंध महसूस कर सकता था। लिन किंगचेन ने जेड की बोतल अपने हाथ में पकड़ी, अपनी मुट्ठी बांधी और कहा, धन्यवाद पवेलियन मास्टर चेन। ट्रांसमिशन निषेध व्यवस्था समाप्त करने के बाद तानजेन घाटी के स्वामी के रूप में हमेशा फैंगलिन शहर में नहीं रह सकते थे। लिन किंगचेन को चेन मो का मनोरंजन करने का निर्देश देने के बाद तानजेन ने फैंगलिन सिटी छोड़ने से पहले चेन मो को समझाया। 3 दिन बीत गए, चेन मो फैंगलिन शहर में आया और चेन मो के शरीर में विलीन हो गया। इसका मतलब ये भी है कि मेपल फॉरेस्ट सिटी में इस ट्रांसमिशन प्रतिबंध को उपयोग में लाया जा सकता है। यूयू ने जेड पेंडेंट देखा, उसका हाथ टूट गया और उसके ठंडे चेहरे पर मार्च की गर्म धूप की तरह मुस्कान दिखाई दी। हेबोडॉन के सामने कबूल करने के बाद उन्होंने ट्रांसमिशन निषेध में प्रवेश किया। टेलीपोर्टेशन निषेध की व्यवस्था होने के बाद चेन मो का समय निस्संदेह अत्यावश्यक होता जा रहा था। 100 से अधिक दिनों तक उसे अपनी किमिया का यथासंभव अभ्यास करने और उसमें सुधार करने की आवश्यकता थी। पूरे मुख्य भूमि के उत्कृष्ट फार्मासिस्टों का सामना करते हुए यदि वे केवल 7 रैंक की गोली होते, तो वे ही नहीं होते। केवल 8वीं रैंक या यहाँ तक कि 8वीं रैंक इंटरमीडिएट ही चैंपियन हो सकती है। जहाँ तक किमिया में सुधार की बात है, संक्षेप में ये पैसा जला रहा है। 7वीं अवस्था से 8वीं अवस्था तक जलन और भी अधिक आश्चर्यजनक होती है। यदि कई महंगी औषधीय सामग्रियां हैं, यदि आप परिवार को आदेश नहीं देते हैं, तो कुछ भट्टियां आपका समर्थन नहीं करेगी। जीविका, लेकिन चेन मो डरते नहीं हैं। अपने वर्तमान संसाधनों के साथ रईसों और संतों से सभी प्रकार की मुक्ति, यहाँ तक कि लिंग्यान मंडप के समर्थन के बिना भी चेन मो के व्यक्तिगत भंडार उन्हें 8वीं कक्षा के किमियागर तक पहुंचने में सहायता करने के लिए पर्याप्त हैं। कुछ दिनों में यून और मेडुसा के आने के बाद चेन मो ने बंद प्रशिक्षण आयोजित करने की योजना बनाई। तो इन कुछ दिनों में दिन के दौरान मैंने ये इरिन के साथ गुजेंग सीखा और जितनी जल्दी हो सके सीखने वालों तक फूड पहुंचाने की कोशिश की। शाम को ये क्विंगियाओ के साथ उन 18 मार्शल आर्ट का अभ्यास करने से शरीर अधिक लचीला हो सकता है। लेकिन तांग हुए के आने तक इस तरह के जीवन के साथ चेन मो थोड़ा डरपोक हो गया और वह 2 रातों तक बहुत खुश नहीं था। तीसरे दिन यूयू आया, इसके विपरीत इस तरह का जीवन और भी अजीब हो गया। जैसे ही यूयू ने दरवाजा बंद किया, उसे चेन मो ने पकड़ लिया, उसके हाथ बेईमान हो गए, वह आश्चर्य से पलट गई, उसका मुंह फिर से बंद हो गया। आखिरकार चेन मो और यूयू के बीच स्पष्ट संबंध अभी भी एक संरक्षक और प्रशिक्षु है। हालांकि यून गुरु और प्रशिक्षु के बीच के रिश्ते को लेकर कुछ हद तक खुला है, लेकिन इसके बारे में पता चलना हमेशा शर्मनाक होता है। शिक्षक, डरो मत, मैंने ध्वनि इंसुलेशन और रक्षात्मक प्रतिबंधों की व्यवस्था की है। भले ही यह एक लड़ाकू ऋषि हो, मैं आज रात में नहीं आना चाहता। चेन मो तब तक धीरे से मुस्कुराया जब तक यून ने इसकी देखभाल नहीं की और यून को अपनी बाहों में पकड़कर कुर्सी की ओर घूम गया। क्यों? तुमने अचानक किसी और के टीचर को क्यों बुला लिया? यून शर्मा गई और वह अपना आपा नहीं छोड़ सकी। चेन मो को कुर्सी पर गड़बड़ करते हुए देखकर वह उसकट और अपने पैरों को एक साथ दबाने से खुद को नहीं रोक सकी और बोली, कुछ भी नहीं खोलूंगी। शिक्षक, क्या आपको नहीं लगता कि यह अधिक रोमांचक है? चेन मो ने स्कट खींची और यून के सभी प्रतिरोध को दबाने में मदद नहीं कर सकी। जैसा कि कहा जाता है, शादी मत जीतो। शिक्षक, आपने और मैंने आपको आधे महीने से नहीं देखा है। क्या आपको मेरी याद नहीं आती? यून कुर्सी पर लेटी हुई थी, अपने पीछे ठंड महसूस कर रही थी, उसके गाल लाल और गर्म थे और वह अंडा फ्राई करने में सक्षम हो सकती थी। फिर ये रेन क्या बात है? चेन मो के जोरदार हमले को झेलने के बाद यून ने स्पष्ट रूप से कहा, ठीक है, ऐसा लगता है कि उसका अभी भी उच्च स्तरीय दानता के साथ रिश्ता है। यदि आप दोनों पक्षों के बीच संबंधों का पालन करते हैं, तो सोल पैलेस और प्राचीन कबीले इतने जोरदार नहीं होंगे। चेन मो लंबे समय से लिंग्यान पवेलियन के 2 सबसे बड़े दुश्मन रहे हैं। यून को बताया, सच में ही, सिर्फ उसके साथ गठबंधन बनाने के लिए। वह बहुत सुंदर है, क्या तुम्हें उसके शरीर का लालच नहीं है? इस समय एक महिला के सामने दूसरी महिला के बारे में बात करना सबसे बेवकूफी है। हांसू के नुकसान का अनुभव करने के बाद चेन मो को यह समझने दी कि एक महिला के सामने आप केवल उसके बारे में अच्छी बातें ही कह सकते हैं। चिंता मत करो, तुम मुझे ईमानदारी से बता सकते हो, मैं नाराज नहीं होऊंगा, यून ने उदारतापूर्वक कहा। वास्तव में मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। चेन मो ने अपने दिल में एक पल जोड़ा, ये देखते हुए कि चेन मो के शब्दों को व्यक्त नहीं किया गया था। यून ने फिर से सवाल बदल दिया, फिर तांग हुआ को क्या हुआ? तांग हुए फिन्यान घाटी के भगवान की बेटी है। क्या मैं फिन्यान घाटी के साथ गठबंधन नहीं बनाना चाहता था, इसलिए मैंने तांग जेन को अग्नि बोधिसत्व को परिष्कृत करने में मदद की।
अप्रत्याशित रूप से ये छोटी लड़की मुझे उलझा देगी। चेन मू तेजी से आगे बढ़े। बहुत वह क्या वह सुंदर है? मुझे आपसे पूछना है। यून यून ने अचानक चेन मू की ओर कठिनाई से देखा। बहन यून यून, आप थक गई होंगी, चलो जगह बदल लेते हैं। यून यून को अभी भी पूछना चाहता देख चेन मू ने तुरंत विषय बंद कर दिया, उसे पकड़कर बिस्तर की ओर चल दिया। नहीं, यून यून ने संयम से विरोध किया। पर्दा नीचे लटक जाता है और मोमबत्ती की रोशनी बुझ जाती है। रात बहुत खूबसूरत है। प्राचीन प्राचीन विश्व, पूरा प्राचीन कबीला इस समय सतर्क था, यह महसूस करते हुए कि उन्हें किसी भी समय युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। गु युआन, प्राचीन कबीले के पितामह और प्राचीन कबीले के सबसे मजबूत व्यक्ति, इस समय निषिद्ध क्षेत्र की दिशा को गंभीरता से देख रहे थे। सम्राट जुनेरडो के रक्त का समलन प्रारंभिक चरण में उनकी कल्पना से कहीं अधिक सहज था। बाद के चरण में गति धीमी हो गई, लेकिन यह अभी भी स्थिर थी। गु युआन का चेहरा गंभीर होने का कारण यह है कि यह रक्त समलन के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है। एक बार जब वह पास हो जाएगा, जुनेर का साधना स्तर बढ़ जाएगा। इसलिए इस महत्वपूर्ण क्षण में गु युआन ने अपनी दीर्घकालिक वापसी को समाप्त कर दिया और सोल रेस और अन्य नियंत्रित ताकतों को हमला करने से रोकने के लिए व्यक्तिगत रूप से प्राचीन दुनिया पर नियंत्रण कर लिया। प्राचीन विश्व की गहराई में निषिद्ध भूमि में एक विशाल पत्थर का मंच बनाया गया था। पत्थर के चबूतरे की सतह पर कई प्राचीन निशान हैं, जो प्राचीन काल के प्रतीत होते हैं और रहस्यमय एवं विशाल प्रतीत होते हैं। चमकदार सुनहरी रोशनी से ढके पत्थर के मंच के बीच में बैंगनी रंग की पोशाक में एक खूबसूरत महिला इस सुनहरी रोशनी में पालथी मारकर बैठी है। उसकी आंखें कसकर बंद थी, उसके हाथ तेजी से विभिन्न जटिल हस्तचिन्हों को बदल रहे थे और सुनहरी रोशनी की किरणें महिला के शरीर में प्रवाहित हो रही थी। स्त्री के शरीर से निकलने वाली आभा भी तीव्रतर होती जा रही है और ऐसा महसूस होता है कि स्वर्ग और पृथ्वी को भी इसके तेज से बचना होगा। डेन डोमेन, काओ का घर, मास्टर काओ शान। खबर मिलने के बाद ये परिवार ने एक मजबूत विदेशी सहायता को काम पर रखा है और ऐसा लगता है कि वह इस मूल्यांकन में एक स्थान के लिए लड़ रहा है। एक आंगन में एक बूढ़े नौकर ने काओ डेन के सामने कहा, ओह, ये कौन है? ऐसा लगता है कि झेंग तियान और पूरा ये परिवार अब बहुत महत्वपूर्ण है। मैं विशिष्ट ग्रेड नहीं जानता, बूढ़े नौकर ने गंभीरता से कहा। झेंग तियान, हाँ, काओ डेंटिंग का नाम एक अज्ञात व्यक्ति है। उन्होंने इसे दिल पर नहीं लिया और उपहास किया। मेरी बहन और मेरे साथ ये परिवार 5 बड़े परिवारों को आज्ञाकारी रूप से छोड़ देगा। ये परिवार काफी समय से यहाँ रह रहा है, अब नए परिवार द्वारा कार्यभार संभालने का समय आ गया है। एक रात यून यून के साथ रहने के बाद चेनमू द्वारा यून यून को बाद में आए लिंगियान मंडप के सदस्यों को जवाब देने का निर्देश देने के बाद वह पीछे हट गया। अगले 100 दिनों में चेनमू को कीमिया पर बहुत अधिक ध्यान देना पड़ा। गोली बैठक शुरू होने से पहले अपनी कीमिया को एक नए दायरे तक पहुंचाने के लिए विशाल गुप्त कमरे के अंदर धधकते हुए उच्च तापमान ने प्रवेश कर लिया, जिससे गुप्त कमरा एक ओवन की तरह गर्म हो गया। सामान्य लोग, यह कृषक जो अग्नि गुनी नहीं है, कुछ मिनटों के लिए यहाँ रुकते हैं और फिर वे बच निकलने का साहस नहीं कर पाते। गुप्त कमरा फैंगलिन शहर से ज्यादा दूर एक पर्वत श्रृंखला में बनाया गया था। कुछ दिनों के निर्माण के बाद आखिरकार निर्माण पूरा हो गया। गुप्त कक्ष का पूरा भाग उच्च तापमान प्रतिरोधी शिलाखंडों से बना है। केवल अगर इसे जानबूझकर अलग आग से नहीं जलाया जाता है, तो अलग आग से उत्पन्न उच्च तापमान अभी भी गर्मी का सामना कर सकता है। एजेंसी द्वारा खोला गया एक रोशनदान गुप्त कमरे के ऊपर बनाया गया था। यदि गोली की गड़गड़ाहट के गठन का समय है, तो चेन मुहाव विरोध करने के लिए आकाश दानव कठपुतली और शून्य को छोड़ देगा। ये स्थान भी चेन मु द्वारा वातावरण को अलग करने के लिए रखा गया था, ताकि बाहरी हलचल न हो। गुप्त कक्ष में औषधीय सामग्रियों को ढेरों में क्रमबद्ध किया जाता है और चारों ओर ढेर लगा दिया जाता है, जिससे अत्यंत तीव्र औषधीय सुगंध निकलती है। गुप्त कक्ष के मध्य में पूरी तरह खिली हुई एक विशाल काली दवा की कड़ाही है। काली दवा की कड़ाही के ठीक सामने चेन मु काला वस्त्र पहने हुई पालथी मारकर बैठा था। चेन मु के विचारों की प्रत्येक गतिविधि के साथ एक औषधीय पौधा अनायास ही दवा की कड़ाही में उड़ गया और दवा की कड़ाही में गहरे लाल रंग की लौ से जलने के बाद इसने हल्का सा शोर किया। चेन मु ने सबसे पहले परिचित 6 रैंक पिल, डोज ऑफ पिल को परिष्कृत करना शुरू किया और फिर कदम दर कदम आगे बढ़ते रहे जब तक कि वह 8 रैंक पिल तक नहीं पहुंच गए। विभिन्न औषधीय सामग्रियों और चारों ओर फैले विभिन्न जहरों से भरे कमरे में मेडुसा के पास थोड़ी सी भी तैयारी नहीं थी। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुई, उसे मारा गया और उसकी सांसें थोड़ी अस्थिर हो गईं। चिकित्सक किंग्याओ, जो विभिन्न जहर के पैकेटों के बीच बैठने का अभ्यास कर रहा था, ने धीरे से अपनी आंखें खोली और मेडुसा की ओर देखा, जो चुपचाप आई थी लेकिन भरती थी, और उसे एक खाली नजर दी। उसकी उंगली के एक झटके से एक लाल गोली मेडुसा की ओर उड़ गई। तुम्हें जहरीली गैस से लकवा मार गया है, यह विषण की गोली है, जल्दी से इसे निगल लो। इसके साथ ही ये क्विंग्याओ ने कमरे में जहर फैला दिया, जिससे वे कमरे में एक कपड़े के पिंजरे की ओर भागे। तुम्हें कमरे में इतने सारे जहर क्यों मिले? निगलने और स्वस्थ होने के बाद मेडुसा थोड़ा सा घबरा गया। खेती, तब आपको कमरे में इतने सारे जहर का अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। मेडुसा को पता था कि किंग्याओ का चिकित्सा उपचार एक जहरीली चीज थी, लेकिन वह गुप्त कमरे में जा सकती थी और कमरे में और लोगों को देख सकती थी। मेडुसा ने अचानक कहा, कुछ दिन पहले जब आप उसके साथ थे, तो क्या आपने भी जहर नहीं छोड़ा था? ये क्विंग्याओ शर्मा गई और तुरंत अपना सिर हिलाया। उसके और मेडुसा के बीच अच्छे संबंध थे, इसलिए उसने मजाक में कहा, आप क्या कर रहे हैं? स्वाभाविक रूप से मेडुसा सीधे तौर पर यह नहीं कहेगी कि उस दिन जो कुछ हुआ उसके लिए वह दोषी थी और माफी मांगती थी। इसके बजाय उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बोर हो गई हूँ, मैं आपसे चेक करना चाहती हूँ। ये क्विंग्याओ ने कहा, मेडुसा को बैठने के लिए एक कुर्सी मिल जाए। फिर वह घूमी और बिस्तर पर बैठ गई और बोली, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? ये यूरेन की उत्पत्ति क्या है? मेडुसा को बेतरतीब ढंग से एक विषय मिला। ये यूरेन की पहली मुलाकात में उनकी खूबसूरती देखकर लोग भी हैरान रह गए थे। चेन मो इसे ये कहते हुए वापस ले आए कि यह यंगू का वैली मास्टर था। ये क्विंग्याओ ठंडे स्वभाव के नहीं है। मेडुसा द्वारा इस विषय पर बात करते हुए देखने के बाद उन्होंने कहा, वह बहुत अच्छा गुझेंग बजाती है और वह अभी भी कुछ समय पहले हर दिन खेलती है। उसे गुझेंग बजाना सिखाओ। राजा को पता था कि यह बच्चा ही था जो इसे वापस लाया था। मेडुसा ने थोड़ा गुस्सा किया और फिर अपनी आवाज धीमी कर दी, क्या उनके पास वह है? मेडुसा ने अपनी फीनिक्स भौहें ऊपर उठाई और उसकी संकीर्ण आंखें सीधे ही क्विंग्याओ की ओर देखने लगी। ये वही है जो तुमने और चेनमो ने रात में किया था। ये क्विंग्याओ शर्मा गया और तुरंत अपना सिर हिलाया और कहा, आप इस बारे में क्यों पूछ रहे हैं? मेडुसा के लिए ये स्पष्ट करना स्वाभाविक रूप से असंभव है कि राजा पहले आया था। नतीजतन यूयू और नालन यानरान चेनमो की महिलाएं बन गई हैं, साथ ही मेडिकल किंग्याओ और म्यू कियान भी बन गई हैं।
यदि आप बहन के आकार की तस्वीर लेने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली हैं, तो मेडुसा को सबसे छोटी बहन की तस्वीर लेनी होगी। नहीं, सख्ती से कहें तो मेडुसा को अभी तक चेनमू की महिला नहीं माना जाता है। नहीं, मैं उस बच्चे की भूख को समायोजित नहीं कर सकता। इस राजा को पहल करनी होगी। मेडुसा ने अपना मन बना लिया और तुरंत कहा, ये कुछ नहीं है, बस पूछो। चेनमू के हरम समूह के बढ़ने की प्रतीक्षा करने के बारे में सोचते हुए उसे एक संयुक्त मोर्चा स्थापित करने के लिए एक व्यक्ति को खींचना होगा। बेशक ये काम करता है, वह इसे सबसे ज्यादा खाता है। हालांकि ये क्विंग्याओ गंभीर दिख रही थी, लेकिन वह अपना सिर मिट्टी में डुबाने का इंतजार नहीं कर सकती थी। कुछ दिन पहले की भूमिका के बारे में सोचते हुए उसे लोगों से न मिलने की हिम्मत करने में थोड़ी शर्मा रही थी। मेडुसा ने पलकें झपकाई और एक पल के लिए वह सिकुड़ गई। मुझे इसके बारे में सोचने दो, इसमें सोचने की क्या बात है, तुम तो उसकी औरत बनने ही वाली हो, देर सबेर ऐसा ही होगा। ये क्विंग्याओ रामेदुसा को पानी में डालना चाहता था। मेडुसा ने कुछ देर सोचा, फिर शर्मा गई और खड़ी हो गई और अपना सिर हिलाया। नहीं नहीं। ये क्विंग्याओ ने हल्की सी भौहें चढ़ा ली और कुछ और नहीं कहा, इसके बजाय अन्य विषयों पर बातचीत की। सबसे पहले मैंने सांप मानव जाति के बारे में बात की, फिर लिंग्यान मंडप के विकास के बारे में और अंत में मैंने बच्चे की समस्या के बारे में बात की। अरे, ये सही नहीं है, आप और चेनमू 2 या 3 साल से एक साथ हैं, आपने ये क्यों नहीं देखा कि आपके बच्चे हैं? मेडुसा ने अजीब ढंग से कहा। ओह, तो इसका मतलब है कि वह नहीं कर सकता। मेडुसा ने झुके होठों को ज़ेड उंगली से थपथपाया। चेनमू, जो 100 मील दूर था, को अचानक छींक आ गई। हाँ, हो सकता है ना, वह उस पहलू में काफी मजबूत है। जिन मेडुसा ने कहा, ये क्विंग्याओ की अभिव्यक्ति भी अजीब हो गई। मेडुसा का चेहरा थोड़ा बदल गया। वह चेनमू की महिला नहीं बनी थी और वह चेनमू के बारे में चिंतित थी। आपने कहा था कि उसकी ताकत में इतनी तेजी से सुधार हुआ है, क्या यह इस पहलू से संबंधित नहीं है ना? तो ये क्विंग्याओ ने रंगीन जहर क्लासिक्स और बहुत सारी मेडिकल किताबें निकाली और दोनों ने उन्हें पढ़ना शुरू कर दिया। ये परिवार में बांस के जंगल वाला एक आंगन है और इस आंगन में पियानो का मधुर संगीत बजता रहता है, जो मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। अचानक जब पियानो की आवाज उसके पास पहुंचने ही वाली थी, श्रम ये बेवजह रुक गया। ये ईरेन की पतली 10 उंगलियां बर्फ की ज़ेड जिधर पर रखी गई थी और वह अपने बगल में एक खाली पत्थर की बेंच को देख रहा था, थोड़ा खोया हुआ महसूस कर रहा था। लेकिन न जाने क्यों मैंने जो खेला वह पहले जैसा सुखद नहीं रहा। चेनमू के पीछे हटने के दौरान नालन यानरान, मुकियानकियान और याओ इतियान भी शहर पहुंचे। इलाओ ने चेनमू को अपने वर्तमान स्थान के बारे में सूचित करने के बाद वे तीनों ज्यादा नहीं रुके और इसके बजाय टेलीपोर्टेशन प्रतिबंध लेकर फैंगलिन सिटी की ओर दौड़ पड़े। तीनों में से जो चेनमू को सबसे ज्यादा देखना चाहता था वो वास्तव में याओ ये था। जब से 1 साल से अधिक समय पहले उसका चेनमू के साथ रिश्ता बना और वह चेनमू की महिला बनी, तब से वह रिक्तियों में अकेली रही है। कम से कम म्यूकियानकियान कुछ समय के लिए चेनमू के साथ रहे। इसके अलावा याओ के दिल में अभी भी कुछ चिंता है। इसका कारण यह है कि उस दिन चेनमू को शव देने के बाद उसे चेनमू की मजबूत गारंटी और उपहार नहीं मिले। सुनने के बाद मुकियानकियान और नालन यानरान दोनों को चेनमू से एक उपहार मिला। महिलाओं को सबसे ज्यादा डर तुलना से लगता है। समाचार जानने के बाद याओ हर रात थोड़ा जागती थी, उसे डर था कि चेनमू उसे नहीं चाहेगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने इस तरह सोचा। उसे पीछे से चेनमू की बढ़ती ताकत की खबरें मिलती रही और मेडुसा, यून यून, ये क्विंग्याओ और अन्य लोग भी चेनमू की मदद कर सकते थे। केवल स्वयं चेनमू के साथ अंतर बढ़ गया, लेकिन अभी तक उन्हें डुवान में पदोन्नत नहीं किया गया है। याओ की समझ के अनुसार चेनमू जिन महिलाओं को जानती थी, उनमें से वह अकेली थी जो किंगडू तक नहीं पहुंची। इसलिए चेनमू को खुद को भूलने से रोकने के लिए याओ ने अपने अस्तित्व की भावना को बढ़ाने के लिए नालन यानरान और म्यूकियानकियान के सामने अपनी अनुकूलता की जांच करती रही। ये जानने के बाद कि नालन यानरान चेनमू को ढूंढने जा रही थी, उसने भी उसका पीछा किया। 3 दिन से भी कम कई लोग फैंगलिन शहर पहुंचे। हालांकि मुझे खबर मिली कि चेनमू ने दरवाजा बंद कर दिया है। तीनों महिलाओं ने एक दूसरे की ओर देखा। याओ थोड़ा अकेला लग रहा था। लिन किंग के सिर बड़े हैं, कहने की जरूरत नहीं। यहाँ तीनों चाचियां आईं। लिंगियान मंडप के महल के निर्माण से पहले लिन किंग स्वाभाविक रूप से 3 बेटियों के रहने के लिए एक अच्छे आंगन की व्यवस्था करना चाहते थे। सौभाग्य से यूनियन ने महल की महारानी का पद ग्रहण कर लिया और मदद नहीं कर सकी, लेकिन फैंगलिन शहर में एक बड़ा हवेली उद्यान खरीदा। फिर यूनियन सहित वे एक साथ हवेली में चली गए। तांग हुई अवाक रह गई, वो xenophobic लग रही थी। हालांकि यूनियन ने यह नहीं कहा कि उसे रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यूनियन, ये क्विंग्याओ और अन्य महिलाओं के चेहरे पर 3 अवांछित अक्षर लिखे हुए थे। अंत में तांग हुआ केवल ये के घर में रह सकता था और वह अभी भी ये इरिन के बगल वाले कमरे में रहता था। चेनमू द्वारा अपना रिट्रीट समाप्त करने और डेन्यू की ओर एक साथ जाने के बाद मुझे डर है कि वह अगली बार कभी भी लिंगियान मंडप में शामिल नहीं होंगे। झोंकियों में लिंगियान मंडप के बारे में अधिक से अधिक खबरें हैं। कुछ अफवाहों को कुछ लोगों ने गंभीरता से भी लिया है। जब तांग जेन, ये इरेन, तांग हुई, लिन किंग और अन्य ने कुछ प्रासंगिक समाचार सीखे। ये सब कुछ अजीब है। यहाँ तक कि ये इरेन, जो चाहे कुछ भी हो जाए, भावनाओं में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं करती थी, ने भी इस समय अविश्वसनीय रूप दिखाया। वह चेनमू की उम्र है 21। इस उम्र में 3 सितारा डॉशेन की आत्मा के साथ संघर्ष करने में सक्षम होना बहुत अतिशयोक्ति है। इसलिए ये इरेन अभी भी चेनमू की उम्र के बारे में खबरों को लेकर संशयपूर्ण रवैया अपनाए हुए हैं। हालांकि तांग हुई ने खुशी दिखाए, उसे नहीं पता था कि चेनमू नींग सेंगसी डॉशेन के साथ कैसे प्रतिस्पर्धा कर रही थी। दूसरा पहलू, चेनमू द्वारा पहले से परिष्कृत 7 रैंक शीर्ष गोली यिनयांग लुंगक्सुआन गोली की गड़गड़ाहट ने लगभग शून्य के साथ काले सोने की ओर बढ़ना संभव बना दिया और आकाश दानव कठपुतली का सोना और भी अधिक चमकदार हो गया। मेरा मानना है कि यदि 8 पिन वाली गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया जाता है 8 स्तर की गोली की गड़गड़ाहट के साथ, यह माना जाता है कि यह शून्य से काले सोने को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त है। ये भी संभव है कि आकाश दानव कठपुतली को गहरे सोने में पदोन्नत किया जा सकता है। चेनमू जिसे परिष्कृत करने की तैयारी कर रहा था वह 8वीं रैंक की प्राथमिक गोली थी जिसे शेनी पिल कहा जाता था। इसे लॉन्गक्सुआन पिल का उन्नत संस्करण भी कहा जा सकता है। यह उपयोगकर्ता को कम समय में अत्यधिक मजबूत शक्ति प्राप्त करने की अनुमति देता है, जो शारीरिक रूप से लड़ने की ऊर्जा में काफी सुधार कर सकता है। ताकत और लेने की गति और दुष्प्रभाव न्यूनतम है। उदाहरण के लिए साधना तकनीक और युद्ध कौशल के मामले में उसी स्थिति में डूजून ने 1 स्टार के साथ दिव्य शक्ति की गोली निकल ली और वह डूजून 2 सितारों के साथ लड़ने में सक्षम था और उसे जीतने की उम्मीद थी। 8 रैंक पिल का शोधन निस्संदेह चेनमू द्वारा परिष्कृत पिछले हुओबू पिल की तुलना में अधिक बोझिल है।
इसमें 500 से अधिक औषधीय सामग्रियों का उपयोग किया जाता है और औषधीय सामग्रियों के शोधन के लिए 20 से अधिक चरणों की आवश्यकता होती है। औषधीय सामग्रियों के शोधन की गति भी धीमी है। आखिरकार चेनमो को नहीं पता था कि 8 स्तरीय गोली को परिष्कृत करने में कितना समय लगेगा, लेकिन अगर चेनमो ने इसका अनुमान लगाने के लिए औषधीय सामग्रियों को परिष्कृत करने की गति का उपयोग किया तो इसमें 1 महीने से अधिक समय लगेगा। इसलिए समय समय पर मेडुसाई क्विंग्याओ के कमरे की जांच करने के लिए आता था। मैंने 2 को परिष्कृत किया है, लेकिन मुझे डर है कि यह पर्याप्त नहीं होगा, इसलिए मैं कुछ और को परिष्कृत करना चाहता हूँ। ये क्विंग्याओ ने मेडुसा को एक जेड बोतल सौंपी। ये क्विंग्याओ की कीमिया चेनमो की तरह जटिल नहीं है, यानी औषधीय सामग्रियों को पीसने के बाद यह एक ही शोधन प्रक्रिया में समाप्त हो जाती है। इस गोली का नाम क्या है? मेडुसा ने एक डाला और सूंघा। दवा से बहुत तेज गंध आ रही थी और बहुत अच्छी गंध नहीं आ रही थी। ये घर का बना है, मैंने अभी तक इसका नाम नहीं रखा है। अगर मुझे इसे नाम देना है तो मैं इसे शिकवान दाबू वान कहूंगा। शिकवान दाबू गोलियां। मैंने इन 2 दवाओं के लिए हिरन की सींग, शोवू, T6 राक्षसों की टाइगर विप, एंजेलिका, सफेद पेउनी आदि का उपयोग किया। क्या ये कामोत्तेजक नहीं है? इसका बच्चे के जन्म से कुछ लेना देना है। मेडुसा ने कुछ हद तक आज्ञाकारी ढंग से पलकें झपकाईं। क्या ये चिकित्सा पुस्तकों में नहीं कहा गया है? यांग क्यूई की मृत्यु भी जन्म न देने के प्रमुख कारणों में से एक है। ये क्विंग्याओ ने उसकी ओर देखा और धीमी आवाज में बुदबुदाया, समय आने पर आप उसकी सेवा कर सकते हैं। ये क्विंग्याओ ने कहा, मैं ही क्यों? क्या तुमने यह नहीं कहा कि तुम उसकी स्त्री बनना चाहती हो? एक आदमी निश्चित रूप से यह नहीं कहेगा कि उसे इस संबंध में कोई समस्या है। आप उसे बिना जाने ही उसकी बात मानने दे सकते हैं। ये